भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। विगत 2 दिनों से श्री बालकृष्ण भट्ट अर्थात श्री लालू भट्ट जी विरचित सेवा कौमुदी ग्रंथ का अवगाहन हम कर रहे हैं। सिमावलोकन करें तो प्रथम 3 श्लोकों में मंगलाचरण, उसके बाद ग्रंथ का उपक्रम करते हुए ग्रंथकार ये आज्ञा करते हैं कि पुष्टिमार्गीय भगवत सेवा, उसमें प्रमाण क्या है, अर्थात उसकी प्रामाणिकता किस शास्त्र पर आधारित है, इसका विचार यहाँ किया गया है। उसका उत्तर है श्री भागवत, यानी पुष्टिमार्गीय भगवत सेवा भागवत आश्रित है। भागवत ही क्यों, उसका कारण वो सर्व संदेह वारक शास्त्र है, प्रमाण मूर्धन्य है, सभी इतिहास पुराण वेदों का सार है। तो भागवत से यदि किसी बात का समर्थन किया जाता है तो वो सभी शास्त्रों से स्वतः समर्थित हो जाता है। इसलिए इतर प्रमाणों की कोई आवश्यकता उसके बाद रहती नहीं है। इसलिए भागवत की प्रमाण मूर्धन्यता, उसका निरूपण दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा। उसके अनंतर अब भागवत प्रमाण है तो भागवत के किस प्रमाण से भगवत सेवा हमें प्राप्त होती है कर्तव्यतया, उसमें प्रहलाद जी के वचन को यहाँ उद्धृत किया है। और वहां पर प्रहलाद जी ये कहते हैं कि विष्णु की 9 प्रकार की भक्ति करना, विष्णु को अर्पित करना, उसे मैं उत्तम अध्ययन मानता हूं। इसलिए मुख्यतया नवदा भक्ति ही हम सभी जीवों का कर्तव्य है, ऐसा प्रहलाद जी का अभिप्राय है। वहां प्रहलाद जी ने भक्ति के संबंध में ये कहा है कि अर्पिता क्रियते, भक्ति को अर्पित करना। इसका क्या तात्पर्य है वो समझाते हुए लालू भट्ट जी ने ये जो प्रयोग है, उस प्रयोग के अन्य उदाहरणों से, प्रमाणों से ये बताया कि यहाँ अर्पण शब्द है वो स्थापन के अर्थ में है। और स्थापन का मतलब ये है कि तत्त भक्ति का विषय भगवान को बनाना, और वो भक्ति भगवान से अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जानी चाहिए। न उसका विषय भगवान से अतिरिक्त और होना चाहिए, न उसका प्रयोजन भगवान से अतिरिक्त और कुछ होना चाहिए। तो ये तात्पर्य है भक्ति को विष्णु में अर्पित करना इस प्रयोग के पीछे। इसलिए निष्कर्ष में प्रहलाद जी ने ये समझाया कि ये 9 प्रकार की सभी भक्तियों को भगवान को अर्पित करना, भगवान को अर्पण करना, यानी भगवान में उनको स्थापित करना, किसी अन्य फल में इस भक्ति का विनियोग नहीं करना चाहिए। अब देखो फिर से, अब जो भाषा होती है उसके अपने मायने होते हैं। शब्द जो एक सजातीय भाषाएं होती हैं उसमें एक समान हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हिंदी, गुजराती, मारवाड़ी, ब्रजभाषा और आपके मध्य प्रदेश की भाषाएं, इन सब में ये सब एक ही कुल की भाषाएं हैं। समान कुल की भाषा होने से और संस्कृत इन सब की मातृभाषा होने से बहुत से जो शब्द हैं वो संस्कृत में से इन सब भाषाओं में आए हैं, जिनको तद्भव और तत्सम कहा जाता है।
यानी संस्कृत में से आने वाले बहुत से हमारी भाषा के शब्द संस्कृत में से उद्भवित हैं। यानी जो अर्थ में संस्कृत में वो शब्द का प्रयोग होता है उसी अर्थ में हमारी भाषाओं में भी उसका प्रयोग होता है। कुछ शब्दों को तत्सम कहा जाता है। तत्सम का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें हो जाता है। वो बोलते हैं तब हमें ऐसा आभास लगता है कि ये संस्कृत का शब्द है, परंतु हमारी भाषा तक पहुंचते पहुंचते वो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। अर्थ में भी कभी परिवर्तन होता है, उसकी जो स्पेलिंग है उसमें भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। पर मातृभाषा इन सब की संस्कृत होने से जब हमारे यहाँ कभी कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका हर बार संस्कृत में जो अर्थ होता है वो ही होता हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इसी तरह हम जिन शब्दों से परिचित हैं वो शब्द जब संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम जिस अर्थ में उसका प्रयोग करते हो वो ही अर्थ संस्कृत भाषा में भी हो। इसलिए जब हम जिस भाषा को अपनी मातृभाषावत बोलते नहीं हैं या जानते नहीं हैं, तब उसके अर्थ में कहीं न कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। जैसे कल परसों ही किसी ने कहा था कि हम जो गाम गपाटा लगाते हैं या किसी की निंदा स्तुति करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, उसको अपने यहाँ लोक बोली में प्रपंच कहा जाता है कि ये बहुत प्रपंची आदमी है। यानी यहाँ वहाँ की बातें हमेशा करते रहते हैं, किसी की निंदा स्तुति करते रहते हैं और उसी में उनका समय जाता है, उसी में उसको आनंद आता है। तो उस व्यक्ति को प्रपंची व्यक्ति के रूप में हम कहते हैं। अब प्रपंच शब्द यानी निंदा स्तुति में आनंद करना, ये प्रपंच हो गया। अंग्रेजी में उसको गॉसिप कहते हैं, गुजराती में उसको कुथली कहते हैं या गाम गपाटा कहते हैं या ओटला परिषद या चोटला परिषद बोलते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं इनके लिए। तो अब जो प्रपंच है उसका लोक बोली में तो ये अर्थ हो गया। शास्त्र में प्रपंच का मतलब भगवान ने अपने सदंश से और चिदंश से जिस सृष्टि को प्रकट किया है वो ब्रह्मात्मिका सृष्टि प्रपंच कहलाता है। अब प्रपंच सत्य है या मिथ्या, तो प्रश्न ये कि किस प्रसंग में, किस संदर्भ में आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे हो उसके ऊपर उसका अर्थ निर्भर करेगा। यदि आप तत्व चिंतन कर रहे हो, वेदांत चिंतन कर रहे हो, तब तो प्रपंच सत्य है, ये ब्रह्मवाद का सिद्धांत महाप्रभु का हुआ। और यदि आप जिस गाम गपाटा या कुथली कर रहे हो, निंदा स्तुति कर रहे हो, उसके बारे में अगर आपने पूछा कि प्रपंच सत्य है या मिथ्या है, तो ये कहना पड़ेगा कि वो अत्यंत असत्य, मिथ्या, निंदनीय है। तो आप देखो कि शब्द तो वो का वो है, पर भाषा भेद से, संदर्भ के भेद से, बोलने वाले के अभिप्राय के भेद से उसकी अर्थ छाया है वो बदल जाती है। इसी तरह समस्याएं अर्थ को समझने में ये आती हैं। इसलिए श्री लालू भट्ट जी ने, प्रहलाद जी ने जिस अभिप्राय से अर्पिता क्रियते भक्ति ही ये शब्द का प्रयोग किया, उसको संस्कृत में उसका यूसेज किस अर्थ में होता है उसके एक दो उदाहरण देते हुए अंत में हमको ये समझाया कि भक्ति को अर्पित करने का मतलब है भगवान में स्थापित करना, अर्थात उसका उद्देश्य या उसका विषय भगवान के सिवा और कुछ होना नहीं चाहिए। तो इस तरह का जी भक्ति है उसको मैं उत्तम अध्ययन मानता हूं। ये प्रहलाद जी का अभिप्राय हुआ। इतना विषय हमने कल देखा। अब उसमें जो अंत में न तु फलांतरे विनियोगः कार्यः, ये ग्रंथकार ने कहा, यानी भक्ति का उपयोग अन्य किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए, श्रवण कीर्तन आदि का।
इस बात को अपने यहां एक शब्द में कहा जाता है कि भक्ति निरुपाधिक होनी चाहिए। अब वो निरुपाधिकता क्या है, और यदि निरुपाधिक न कहकर सोपाधिक भक्ति यदि की जाती है तो वो भक्ति का क्या स्वरूप बनता है, उसका विवेचन कल हमने भक्ति हंस ग्रंथ के आधार पर लिया था कि यदि कोई भगवत श्रवण कीर्तन करता है, पर यदि वो मेरे में ऐसा करने से भगवान के प्रति प्रेम जागे, ऐसी अभिलाषा से वो श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है, वो ये चाहता है कि मैं भगवान का श्रवण कीर्तन करूं, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, या मुझे जैसे यज्ञ याग आदि का स्वर्ग आदि लोक में प्राप्ति ऐसा फल हो, ऐसा कोई फल प्राप्त हो जाए, जो कि मैंने अपने बचपन के उदाहरण से बताया कि भागवत का एक श्लोक पढ़ लो, सो सोम यज्ञ आपके पक्के हो गए। तो ऐसी कोई मन में कामना हो जो धर्म से सिद्ध होने वाली हो, तो उस स्थिति में वो श्रवण किया गया है वो भक्ति रूप न होकर यज्ञ कर्म के समान हो जाता है। और इसी तरह यदि अर्थ काम की प्राप्ति के लिए किया जाता है तब वो भगवान का ही श्रवण कीर्तन है, परंतु वो आजीविका सिद्ध करने वाला होगा या धन संपत्ति प्राप्त कराने वाला कोई लौकिक कर्मवत माना जाएगा। ग्रंथकार ने उसका उदाहरण दिया था, सदा कृषिवत लौकिक एवं। जैसे खेतीबाड़ी, मजदूरी, व्यापार, वाणिज्य, नौकरी हम करते हैं और उससे धनोपार्जन हो जाता है, उस तरह से कथा कीर्तन करके दक्षिणा प्राप्त हो गई तो उससे भी वो केवल लौकिक कर्मवत ही सिद्ध हुआ, वो कोई भगवान की भक्ति नहीं हुई। तो ये यहाँ पर बातें हमने कल कुछ सोची थी, और शाम को अच्छे खासे प्रश्नोत्तर भी हुए थे, ज़्यादातर वही हुए थे। तो अब जो भी विषय को समझने में आवश्यक थे वो प्रश्नोत्तर हमने कहा था कि आप सब लोग उसको सिंहावलोकन करावें, क्या क्या प्रश्न हुए, उसके क्या क्या समाधान हुए। और अभी जो मैंने ग्रंथ में जो विषय का निरूपण हुआ वो तो मैंने कह दिया है। ग्रंथ तो इतना कठिन नहीं है, हम चाहें तो एक दिन में पूरा ग्रंथ हो सकता है, पर हम बड़े आराम से कर रहे हैं। आप लोगों को सोचने का अवसर मिले, चर्चा का अवसर भी मिले, इससे जुड़ी हुई अन्य ग्रंथों की बातें हैं वो भी हम बीच बीच में देखते जाएं। तो उस अभिप्राय से बड़े आराम से चल रहे हैं। इस बार एक दिन अधिक भी है हमारे सत्र का, अधिक मास होने से, अन्यथा 5 दिन का होता तो अधिक मास होने से संयोग से ही ऐसा हो गया कि अधिक हो गया। तो जब उसका प्रचार बाहर आ गया तब फिर किसी ने कहा कि ये 6 दिन हो रहे हैं, तो मैंने कहा अब होने दो, अब अधिक मास है तो अब जिसको भी करना हो क्रम करो, आवर्तन करवाओ। माइक में ही बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ये भक्ति हंस का आवर्तन करना है ना? हाँ, भले ही करो, सबका करो, पूरा ही करो, आराम है ना, अधिक मास है तो। हाँ, कोई नियम ही नहीं है। माइक्रोफोन अच्छी तरह से देखो, ये मैंने कैसे लगा रखा है, ये कई लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं है, इसको ऐसे रखना है। दोनों प्रणाम जे। तो जे आज जैसे आपने बताया कि न तो फलांतरे विनियोग, उसके मतलब किसी और फल के लिए हमको श्रवण आदि का नहीं करना चाहिए। मतलब नवधा भक्ति में सिर्फ प्रभु ही हमारा स्नेह, हमारा फल होना चाहिए, किसी और प्रयोजन से हमें नहीं करना चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में हमने भक्ति हंस के कुछ देखे थे कि उससे क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है। वो भक्ति नहीं कही जाती, उसको कुछ दूसरा कहा जाता है, वो हमने देखा था आगे। तो जैसे कि आपने बताया निरुपाधिकता और सोपाधिकता, तो स्नेह वो निरुपाधिकता होना चाहिए, यानी कि हमारा कोई और प्रयोजन ना हो, सिर्फ प्रभु में
भक्ति और प्रेम ही हमारा प्रयोजन होना चाहिए, उसे निरुपाधिकता कहते हैं। पर और उसके उस निरुपाधिकता ना हो वो सोपाधिकता होती है, यानी कि हमारा हम प्रयोजन सिर्फ कामनावश हम प्रभु के श्रवण कर रहे हैं, यानी हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है या किसी भी कामनावश हम प्रभु के श्रवण करें, उसे सोपाधिकता कहा जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने आगे भक्ति हंस में देखा था कि श्रवण आदि यानी कि सभी जो श्रवण करते हैं वो प्रभु का ही श्रवण करते हैं, पर जैसे कि अलग अलग मार्ग के लोग करते हैं तो उसका प्रयोजन मानसिकता सब कुछ बदल जाता है। तो वो प्रभु सेम ही रहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का ही श्रवण करते हैं, पर उनके प्रयोजन बदल जाते हैं। जैसे कि कर्म मार्गीय होते हैं तो वो अपने कर्म के फल के लिए प्रभु का श्रवण करते हैं, भक्ति मार्गीय प्रभु में स्नेह पाने के लिए फल श्रवण करते हैं। तो सभी का मानसिकता बदल जाती है, इसलिए उसके स्वरूप भी बदल जाते हैं, श्रवण आदि के स्वरूप उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं। इसलिए प्रभु चरण ने यहाँ पे नवदा भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, केवल नवदा का प्रयोग मतलब 9 प्रकार उसे बताए गए हैं, क्योंकि अगर वो भक्ति नहीं कही जाती, ये सिर्फ भक्ति प्राप्त करने के साधन है, उसको हम भक्ति नहीं कह सकते। उसके आगे देखा था कि जो भागवत पुराण हम पढ़ते हैं उसी में पुराणों में उसका फल भी होता है कि हम ये करेंगे तो उससे हमें ये फल मिलेगा। किसी श्लोक में ही अंत में दिया होता है, जैसे कि पूतनावध में और उसमें सब में अंत में दिया हुआ है कि उसका फल क्या है, हम ऐसा कर्म करेंगे तो उसका ऐसा फल होगा। तो उससे किसी को सबको ऐसा लगता है कि हमको ये करने से इसमें लाभ होगा, हमको मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसे वो लोग सिर्फ त्रिवर्ग की कामना करते हैं, यानी कि धर्म अर्थ काम, जो 4 पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें से उनकी सिर्फ त्रिवर्ग की कामना होती है, यानी धर्म अर्थ और काम। तो त्रिवर्ग की कामना होती है, वो सबसे अंतिम स्तर गिना जाता है कि वो सबसे 3 स्तर होते हैं, त्रिवर्ग, फिर मुक्ति यानी मोक्ष और फिर भक्ति। तो जो भक्ति होती है वो उच्च स्तर गिना जाता है, उससे नीचे मोक्ष यानी मुक्ति जो चौथा पुरुषार्थ है वो गिना जाता है, और सबसे आखिर में जो हमारी कामना होती है वो त्रिवर्ग की जिसकी कामना होती है वो सबसे अंतिम स्तर गिना जाता है। तो उसमें जो आगे हमने देखा था कि धर्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसे प्राप्त करने की अभिलाषा से जो श्रवण करता है उसे मतलब वो नवधा को श्रवण को साधन बनाकर उसे धर्म प्राप्त करना है, इसलिए वो भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पर उसको साधन बना रहा है, इसलिए वो भक्ति रूप नहीं होती परंतु वो सिर्फ एक कर्म ही रह जाता है कि ऐसा श्रवण करेंगे तो इससे हमको धर्म प्राप्त होगा। तो वो एक कर्म रूप बन जाता है जिससे उसकी जो उत्तमता होती है श्रवण भक्ति की, जो हम भक्ति शब्द से कहते हैं, वो उत्तमता सिर्फ कर्म की रह जाती है, वो उत्तमता नहीं रहती सिर्फ। तो फिर उसमें आगे देखा था कि उसके बाद जो अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए जो धर्म की अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए अभिलाषा से जो शास्त्र के पास जाते हैं कि हमको अर्थ पुरुषार्थ प्राप्त करना है, हमको काम पुरुषार्थ प्राप्त करना है, तो उससे उनको बताते हैं कि आप ये श्रवण भक्ति करो तो उससे आपको अर्थ और काम पुरुषार्थ की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो वो किसी प्राप्ति के लिए वो साधन बना रहे हैं, सिर्फ उसका मतलब प्रयोजन जो मूल प्रयोजन होता है भक्ति का कि प्रभु में स्नेह हो और वो स्नेह रहे, वो मूल प्रयोजन फिर वो नहीं रहता और सिर्फ ये कर्म अर्थ काम पुरुषार्थों की प्राप्ति रह जाता है। तो उसे सिर्फ साधन कहते हैं हम, फिर वो भक्ति की उत्तमता नहीं रहती। जैसे कि आपने कल बताया था कि कचरा हो और हमको बुहारी ना मिले उस समय तो हम किसी भी कपड़े से कर लेते हैं, तो वो बुहारी फिर वो कपड़ा पहनने लायक नहीं हो जाता, फिर वो कपड़ा बुहारी ही बन जाता है। तो फिर तो उसके ये अर्थ हुआ कि अब वो जो कपड़े हम पहन रहे थे वो हम पहन नहीं सकते। तो इसी उसका ये अर्थ हुआ कि जो श्रवण भक्ति की उत्तमता हम प्रभु में स्नेह के लिए प्राप्त कर रहे थे उसी को हमने धर्म अर्थ के प्राप्त के लिए प्रयोजन बना दिया, साधन बना दिया, जो कि एक इसलिए वो सिर्फ अब साधन रह गया, वो कर्म रह गया, अभी वो भक्ति का प्रकार नहीं रहा। फिर हमने आगे इसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने आगे ऐसा देखा था कि हम लोग जैसे जो भक्त होते हैं वो श्रवण करके प्रभु को प्रसन्न करते हैं, और फिर वो श्रवण इसलिए करते हैं कि प्रभु उनसे प्रसन्न हो, उनका स्नेह बढ़े प्रभु में।
पर अभी के जो है वो श्रवणादि सभी मतलब एग्जाम्पल है श्रवणादि, पर जो नवदा भक्ति के 9 प्रकार है उसको इसीलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि उसको वो साधन बनाकर उससे वो कमा पाए, मतलब वो उससे वो एक कर्म कर रहे हैं, वो अभी उसमें उसकी जो प्रभु को प्राप्त करने का प्रयोजन था वो तो अभी प्रयोजन रहा ही नहीं, वो सिर्फ उसको एक कर्म बना रहे हैं, जिसको हमने गंगा जल के एग्जाम्पल से देखा था कि गंगा जल को हम मल, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया था कि जो गंगा जल को मल साफ करने के लिए रहते हैं तो उसमें फिर वो गंगा जल की उत्तमता नहीं रह जाती, वो गंगा जल जो प्रभु के चरणामृत स्वरूप प्रकट हुए हैं धरती पर, तो उससे हमने मल साफ किया तो उसकी उत्तमता चली जाती है। तो कोई ऐसा कहे कि उससे मल तो साफ हो गया ना, जो हमको काम करना था वो तो हो गया, तो उसमें प्रभु चरण ऐसा समझा रहे हैं कि वो तो कोई और जल से भी हो सकता था, पर गंगा जल का प्रयोग किया तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जाएगा, पर उसका पाप हमको अलग लगेगा कि हम इतनी उत्तम चीज इतनी ऐसे काम के लिए प्रयोग कर रहे हैं गंगा जल का, तो इसलिए उसको वो पाप और लगेगा, उसमें कुछ हो। इसी प्रकार हम जो लोग भक्ति हैं वो इसलिए श्रवण आदि करते हैं ताकि वो उसमें कमा पाए, और वो एक कर्म बना के रख दिया है जो उसका मूल प्रयोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं है। फिर हमने आगे ऐसा देखा था कि जो वैष्णवाचार्य है रामानुजाचार्य जी, और उन्होंने जो दीक्षा बनाई थी कर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो उस दीक्षा से जो लोग दीक्षित होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए तंत्र मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, तो वो भले वैष्णवाचार्य राम उससे ही ली थी, पर वो मोक्ष प्राप्ति के लिए होती हो गई है, तो वो प्रवाहिक भक्ति कही जाएगी, वो मूल भक्ति नहीं कही जाएगी। और हमें इसमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वो जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद वाला प्रवाह है वो इसमें ये नहीं है प्रवाह, प्रवाही जीव यानी हमको मोक्ष तक जाने का वो प्रवाह है, यानी वे बनाया है, इसलिए यहाँ पे उसको प्रवाहिक भक्ति कहा है, सिर्फ भक्ति नहीं कहा गया है। तो इसलिए वो भी पुष्टि भक्ति नहीं कही जाएगी, वो प्रावाहिक भक्ति कही जाएगी। फिर हमने आगे देखा, फिर हमने लास्ट में यही देखा था कि जो हम प्रभु जैसे कि जिसका भक्त जिनका स्नेह सिद्ध हो जाता है, फिर वो सिर्फ प्रभु की प्राप्ति में स्नेह के लिए भक्ति करते हैं, उस कोई और प्रयोजन नहीं होता, वही केवल पुष्टि भक्ति कही जाती है, और कोई भी पुष्टि भक्ति नहीं कही जाती। हम जो षोडश ग्रंथ में और उसमें जो तत्सिद्धेतनुवितजा वाली बताई गई है वो भी साधन भक्ति या मर्यादा भक्ति ही कही गई है, क्योंकि वो उसे हम एज अ साधन यूज कर रहे हैं कि उससे हम प्रभु की भक्ति पा सकें, प्रभु का स्नेह पा सके, इसलिए वो भी साधन भक्ति ही कही गई है। पर जो स्नेह हो जाए उसके बाद जो हम भक्ति करते हैं श्रवण आदि करते हैं वही प्रॉपर सिर्फ भक्ति कही जाती है, और कोई भी प्रॉपर भक्ति नहीं। हमने जो पूरा स्टार्टिंग से स्टेज देखा कि पहले कर्म के लिए की जाती थी, फिर बेचने के लिए, फिर साधन भक्ति मर्यादा भक्ति, वो पूरा देखा कि कहाँ से हम पुष्टि भक्ति कौन से स्टेज पे होती है तो ही वो पुष्टि भक्ति कही जाती है, बाकी कोई भी पुष्टि भक्ति नहीं कही जाती। ऐसा कल देखा था। अच्छा किया निरूपण। अब हो गया? नहीं, कल प्रश्नोत्तर बहुत से हुए थे ना, वो नहीं किए हैं तैयार। ठीक है। ये जब चर्चा चल रही थी तभी श्रवण का एक प्रश्न था कि किस प्रकार, शरण का प्रश्न था कि किस प्रकार से मतलब हमारे अंदर जो भी हमारे मनोभाव है वो आ रहे हैं और उसे हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो उसे हम किस प्रकार से प्रभु को जता सकते हैं या किस प्रकार से बता सकते हैं। मतलब हमारी जो अवस्था है वो इस प्रकार की पुष्टि की है नहीं, या इस प्रकार की भक्ति तक ये साध्य है पर अब तक सिद्ध नहीं है। हाँ। तो हमें वो कार्य जब करना है तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो उसके संदर्भ में समाधान हमने ये सोचा था कि यद्यपि ये उत्तम अवस्था तो नहीं है जीव के संदर्भ से, पर अगर हमें ऐसी परिस्थिति आ ही रही है तो जैसे बड़ों ने उसका प्रकार बताया है उस प्रकार से हमें वो विज्ञप्ति ठाकुर जी के सन्मुख या फिर अनुसर में करनी चाहिए। वहाँ पर प्रथम पक्ष में कृष्णाश्रय का आपने जो बात बताई थी कि जो निम्न स्तर भी हो सकता है कि जो शरण रहित है, पापासक्त है, वैसी भी अगर मनोस्थिति मन में आ रही है तभी भी जाकर कृष्णाश्रय के पाठ से ही वह सिद्धि तो हो जाती है।
उसके बाद भी अगर हमें और आगे जाना हो तो दीनता आश्रय अनवसर के बाद दीनता आश्रय महात्म्य के पद है वो ठाकुर जी पढ़ रहे हो उसके बाद के समय में गाए जाते हैं। और जैसे आपने कहा कि अब तक निद्रा नहीं आ रही है इसलिए वो विनती भी ठाकुर जी तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद का पक्ष था कि जब अनवसर का पूर्ण समय हो या फिर हम भगवत भक्तों के संग जब बैठे हुए हो तब हमारे पास अगर वापस वैसी स्थिति आ रही है तो जैसे दयाराम भाई का पद है और वैसी गर्भी धोड़ आदि की जो रचनाएं हैं उसको गाकर हम वो विज्ञप्ति प्रभु तक पहुंचा सकते हैं। ये एक प्रश्न कल देखा था। हाँ, अच्छा। जी फिर कल हमने एक ये भी प्रश्न देखा था कि हम अब ऐसे चर्चा चल रही थी तो उसमें ऐसा आया था कि हम प्रभु का नाम मजाक में भी ले लेते हैं तो उसमें भी बुरा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रश्न था कि हम प्रभु का ही नाम ले रहे हैं ना किसी भी प्रकार से ले रहे हैं। तो उसमें आपने ऐसा समाधान बताया था कि हम तब जब हम बोर होते हैं तब लेते हैं तो उसका सिर्फ पूरा प्रयोजन बदल जाता है प्रभु का नाम लेने में। जो हम स्नेह से प्रभु का नाम लेते हैं वो प्रयोजन नहीं रह जाता, हमारे पास कुछ करने के लिए है नहीं, हमको मनोरंजन चाहिए इसलिए हम प्रभु का नाम ले जाते हैं तो उसका प्रयोजन पूरी उल्टी दिशा में चला जाता है, जो कि सही बात नहीं होती। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने ऐसा बताया था कि हम अच्छे से प्रभु का नाम स्नेह से ले तो प्रभु को भी प्रसन्नता होगी कि ये स्नेह से भक्ति कर रहा है। पर अब उसको हम मनोरंजन के रूप में लेते हैं तो उससे हमारी अधम गति भी हो सकती है, उससे हमारी आगे तो नहीं बढ़ेंगे पर हमको नरक प्राप्ति अधम गति हो सकती है, उससे अच्छा हमें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा एक प्रश्न हमने बताया। यानी उसका विकल्प जो है वो हमें अपनाना चाहिए, ये तात्पर्य है। साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ प्रभु चरणों ने इस विषय को हमें समझाया है कि अब कुटुंब परिवार लेकर बैठे हैं, समाज में है तो व्यवहार तो सबको निभाना ही पड़ते हैं। उस स्थिति में व्यवहार संबंधी हम चर्चा ही न करें और ऐसा नियम कोई बांधे कि नहीं भगवत चर्चा के अलावा मेरी वाणी से कुछ निकलना ही नहीं चाहिए, मेरे कान में कुछ जाना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे जैनों की तरह मुंह पत्ती लगा दे या कान में घुसा दे कुछ भी, कुछ सुनाई नहीं दे तो व्यवहार कैसे चलेगा। तो आप सन्यासी हो, एकाकी विचरण करते होते तो कोई समस्या नहीं थी, पर आप तो ऐसे हो नहीं। एक और से आपने घर संसार बसाया है, बढ़ाया भी है, और फिर आप ये कहते हो कि नहीं यहाँ तो मैं सन्यासी की तरह रहूँगा, तो ऐसा नहीं चल सकता है। तो वो पाखंड होता है, दोनों जगह आप पाखंड करते हो। तो ऐसा नहीं करके जितना अनिवार्य हो उतनी गप आपको हाँकनी हो तो हाँक सकते हो, तात्पर्य यही है। अतिरेक नहीं होना चाहिए उसका। यहां से कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ बोले, पीछे बोलो, माइक तो। जी जी, कल एक प्रश्न हुआ था। कौन बोल? हाँ, धन्यवाद, प्रणाम जी जी। कल एक प्रश्न हुआ था कि पाठ के अंत में जो फलश्रुति मिलती है वो हमें क्यों नहीं मिलती, तो वो फलश्रुति हमें हम किस प्रकार से पाठ करते हैं, कि हम दीनता से पाठ करते हैं या कुछ मांगने के अवसर में प्राप्त करते हैं, तो वो फलश्रुति हमें मिलती है कि नहीं, वो उस पे प्रश्न था। जी जी, फिर जवाब क्या आया उसका? हमें दीनता से करना चाहिए पाठ, नहीं कि कुछ मांगने के हिसाब से प्रभु के पास अपनी जो हमें जो करना, हमें जो चाहिए वो मांगने के हिसाब से नहीं करना चाहिए पाठ, वो आपने बताया था। प्रश्नकर्ता को क्या समझ में आया? जी जी, आपसी ने जो आपसी का जो उदाहरण से समझाया था कि जो प्रांक वाला एग्जाम्पल था, तो मांगने में वो आवाज नहीं थी जो आपसी में उससे समझ गया। अच्छा। तो जो भले हम वही क्रिया कर रहे हैं, प्रमेय से प्रभु का जो भी फल प्राप्त हो रहा है, फिर भी हमारी जो अंदर की जो उत्कंठा या जो भी बोले कि मांगने का जो
मूड या मांगने की जो लालायिकता या जो आपसे ने आज्ञा की कि वो मांगने का ऐसा आपका दिख नहीं रहा था एटीट्यूड या जो भी कुछ वो, तो वो जो एक चीज है कि आवाज में वो आर्द्रता जो भी कुछ है वो एक प्रभु उसको भी कंसीडर करते हैं, तो वो अर्थ में आपसी ने समझाया। तात्पर्य ये था कि जो प्रमेय बल से प्राप्त होना है उसमें हमारे साधन कोई मायना नहीं रखते हैं। तो वो सब कुछ उसी की इच्छा पर निर्भर रहता है। अब ये सब विषय की चर्चा केशोद में जो भक्तिवर्धिनी ग्रंथ पर चर्चा हुई थी उसमें काफी विस्तार से हुई है। वहां महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि इस ग्रंथ का जो पाठ करेगा उसको भी तस्यापिस्यात् दृढ़ा रति ही, उसको भी दृढ़ रति हो जाएगी। जैसे तस्वात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सत्यम स्थेयमित्येव में मति करके वो सभी चिंता, उद्वेग, प्रतिबंध, इन सब का निवारण करने के लिए एकमात्र उपाय है या रामबाण उपाय है, भगवत शरणागति। तो अब ये सब जो महिमाएं बताई जाती हैं और दूसरी ओर हर चीज के लिए बहुत सारे साधन बताए जाते हैं, तो जो छोटे से उपाय से महत् फल की सिद्धि का दावा जब किया जाता है और उसी जगह छोटी सी सिद्धि के लिए बहुत बड़े बड़े सब साधन बताए जाते हैं, ऐसा एक तरह का विरोधाभास उपदेश ग्रंथों में देखने मिलता है। तो उसका अभिप्राय क्या समझना चाहिए कि ये केवल प्रलोभन मात्र है या इसमें कुछ तथ्य है, ये बात मुख्य थी। जो यमुनाष्टक को लेकर हो सकता है, सर्वोत्तम को लेकर हो सकता है, कृष्णाश्रय हो सकता है, ऐसे सभी जहां जहां भी फलश्रुति है वहां वहां। तो उसका तात्पर्य ये हमने कल निकाला था कि भगवान चाहे तो अपनी कृपा से किसी भी साधन को साधन मानकर और उसके सामने प्रभु उसको फल प्रदान कर सकते हैं। पर यदि भगवान न चाहे तो बड़े बड़े से साधन हो, उनको करने पर भी भगवान उनको रिस्पॉन्ड न करें, तो आखिर फलम अतः उपपत्ते है या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो भी वचन है उनका सिद्धांत क्या है कि देना जिसके हाथ में है उसकी मर्जी से सब कुछ होगा, आपके प्रयत्न या मांगने या उससे कुछ सिद्ध नहीं होना है। परंतु जैसे अभी जो उदाहरण दिए गए और उसके लिए हमें शास्त्र में ये वचन मिलता है कि दैन्यम त्वत्तोष साधनम, दैन्य है वो जिसके सामने भी आप प्रकट करोगे उसके संतोष या प्रसन्नता का सबसे बड़ा साधन है। यदि आप ऐसे मुंह पे ताव देते हुए या ताल ठोकते हुए छाती खोलकर आप किसी के सामने जाके बड़ी ऊंची आवाज से कुछ करोगे, तो जो कुछ भी हो, छोटे से छोटा आदमी होगा वो भी बड़े को भी तिरस्कृत कर देगा उसका अगर अहम आहत हुआ तो इस तरह से दैन्य जो है वो एक ऐसा उपाय है कि जिससे अच्छे अच्छे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो यही बात इसमें भी सिद्ध होती है। यदि प्रथम समाधान के रूप में हम ये कहें कि हमने यमुनाष्टक का पाठ किया, कृष्णाश्रय का पाठ किया, सर्वोत्तम भी बहुत सालों तक जपे। आजकल तो हम लोग इतना नहीं जपते हैं, पर हम लोग जब पाठशाला में बैठते थे तब हर एकादशी को अलग अलग वैष्णवों के घर पाठशाला के बच्चों के साथ हम जाते और वहाँ 35 सर्वोत्तम के पाठ हम करते। शुरू का पाठ है वो पूरा करते, उसके बाद का पाठ वो आनंद परमानंद से शुरू करते। ऐसे तो ऐसे 35 सर्वोत्तम के पाठ हर एकादशी को कई सालों तक किए।
वो कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि ही वो तो अभी तक नहीं प्राप्त हुई। तो अब ध्यान से देखो कि सिद्धि तो जहां कही गई है अंत में, तो आरंभ में ये कहा है कि विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने। इसका जो विनियोग है वो भक्ति योग में जो आने वाले प्रतिबंध हैं उसका विनाश के लिए है। पर हम जो पाठ करने वाले हैं, क्या आनंद परमानंद ऐसा जब हम बोलते हैं तब हमारे दिमाग में वो कृष्णाधरामृत है सही, या जो कृष्णाधरामृता स्वाद रूप सिद्धि जिस कृष्णास्य रूप महाप्रभु के कृपाबल से हमें प्राप्त हो सकता है, उस कृष्णास्य रूप महाप्रभु की कृपा का कोई अनुसंधान उन नाम के उच्चारण के समय हमारे भीतर झंकृत हो रहा है? तो आप तो पाठ का एक कर्मकांड संख्या पूरी कर रहे हो, 108 नाम बोलने हैं और 35 बार बोलने हैं, तो गिनते जाते हैं। फिर कोई बगल में कोई बैठा है, उसको पूछते हैं कितने हुए, वो बोलेगा, पूछेगा कितने बाकी रहे, क्या बीच में पानी पी सकते हैं कि नहीं, टॉयलेट जा सकते हैं कि नहीं। देखो वो तो अभी पाठ किताब खोलिए पर बोल नहीं रहा है। तो अब ये सब प्रपंच चलते हैं पाठ के समय, तो उसमें कहां तो कृष्णाधरामृत आया या कहां विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने का अनुसंधान आया, कहां वो कृष्णास्य का स्मरण आया। तो अब ऐसे में हम ये कहें कि सिद्धि अत्र न संशय ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो कर रहे हैं उसको जिस भावना से, जिस श्रद्धा आदर से करने के लिए कहा है, उसको तो एक बार हम साधें, तब जाकर ऐसी अपेक्षा हमारी बन सकती है। यानी महाप्रभु या प्रभुचरण के ऊपर हम ये दावा करें कि आपने झूठा आश्वासन दे दिया और हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो उनके सामने से जवाब यही तो आएगा कि जब पाठ कर रहे थे तब तुम्हारा ध्यान कहां था, तो तुम्हारी जो अपेक्षा है वो अपेक्षा गलत है, उसके योग्य तुम सिद्ध नहीं होते हो, ये तात्पर्य हुआ। दूसरा ये है कि चलो ये सब हुआ पर उस प्रकार का दैन्य नहीं है हमारे भीतर। तो ये सब ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि जो सामने वाला हमारे सामने रख सकता है, यदि हम इसको साधन मानकर फल का दावा करने जाएं तो। और यदि प्रमेय बल से देना चाहें तो 35 नहीं हुए हो, एक ही हुआ हो, एक भी पूरा नहीं हुआ हो, आनंद ही आनंद हुआ हो, तब भी कृष्णाधरामृता स्वाद की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वो कृपा बल की बात है, ये तात्पर्य इसका समझना है। तो ये सब प्रमेय बल की महिमा बताने के लिए है, साथ साथ ये भी बताने के लिए कि ये सब कुछ साधन साध्य नहीं है। और यही कारण है कि जब निरोध लक्षण ग्रंथ पर महाप्रभु पहुंचे हैं, वहां अंत में इन सब दावों को जुठला दिया है। नातः परतरो मंत्रो नातः परतरस्तवः नातः परतरा विद्या तीर्थम नातः परात् परम, ऐसा कहकर कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवान में चित्त का आसक्त हो जाना, इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। वो मंत्र नहीं है, वहां पर व्याख्याकार ने नाम देकर सब मंत्रों को जुठला दिया है कि इसमें अष्टाक्षर पंचाक्षर भी नहीं है, इससे बड़ी सिद्धि। इसी तरह स्तोत्र जाकर भी यहां कह दिया है कि इसके सामने सर्वोत्तम भी फेल है, क्योंकि उसको भी भूल जाना है। जब प्रपंच विस्मृति हो और कृष्णासक्ति हो, तब फिर सर्वोत्तम यदि याद रहा तब भी वो प्रपंच स्मृति रूप आपका निरोध में से विचलन है। तो हम समझ सकते हैं कि इसका क्या तात्पर्य है, महाप्रभु क्या आज्ञा करना चाहते हैं। तो ये बात थी। और कोई प्रश्न था?
तो करें आगे। दंडवत प्रणाम जी जी। जैसे एक प्रश्न था अर्पण, इसमें जो अर्पिता भक्ति बताई गई लालू भट्ट जी ने, उसमें अर्पण और समर्पण सेम गिने थे, मतलब सेम गिन सकते हैं? अर्पण इज इक्वल और समर्पण यहाँ है ही नहीं, तो क्यों उसको क्यों ला रहे हो? नहीं, सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी जो बात कर रहे हैं कि तनुवित्तजा सेवा, वहाँ पे जो आपने कल बताया था कि तनुवित्तजा सेवा से हम लोग अपनी सर्वस्व समर्पण पूर्वक भक्ति करते हैं, तो वो और ये कॉन्टेक्स्ट में भक्ति की जो क्रिया से हम लोग यहाँ पे बताया कि भक्ति की क्रिया से भक्ति की जो क्रिया है वो साथ साथ में अर्पित होती जाए, तो वो कॉन्टेक्स्ट में समझ में नहीं आ रहा था। वहां श्री गुसाई जी ने उसको अपने शब्दों से परिभाषित किया है, तत्सिद्धि तनुवित्तजा का क्या मतलब है। तो प्रभुचरण वहां ऐसे आज्ञा करते हैं कि एते न निरूपधि स्वसर्वस्व निवेदन पूर्वकम तत्रैव स्वदेह विनियोगे प्रेमणि जाते सा भवति, ऐसा लिखते हैं। तत्सिद्धि तनुवित्तजा से महाप्रभु का क्या अभिप्राय है कि सबसे पहले आपका भाव निरुपाधिक होना चाहिए, जिसकी चर्चा अभी हमने भक्ति हंस ग्रंथ के संदर्भ में देखी। निरुपाधिक का मतलब धर्म अर्थ काम या मोक्ष किसी प्रकार के फल की कामना आपके भीतर न हो, केवल भगवत प्रेम की अभिलाषा हो, ये निरुपाधिक भाव है। भाव निरुपाधिक रखो और स्वसर्वस्व का निवेदन हो। निरुपधि स्वसर्वस्व निवेदन पूर्वकम। अब जहां आपने जिस प्रभु के सामने, सेव्य प्रभु के सामने अपने सर्वस्व का निवेदन किया है, तत्रैव स्वदेह विनियोगे, उसी भगवत स्वरूप की सेवा में अपने स्वदेह का विनियोग आपको करना है। ये हुआ तनु और वित्त। स्वसर्वस्व निवेदन का मतलब है वित्त, स्वदेह विनियोग का मतलब है तनु। ऐसा करते हुए प्रेमणि जाते, जब आपके अंदर अपने सेवक के प्रति प्रेम प्रकट होगा, तदा सा भवति, यानी वो मानसी सेवा तब सिद्ध होगी, ये आप कह रहे हैं। अब यहां स्वसर्वस्व निवेदन, अपने सर्वस्व का निवेदन, तो ब्रह्म संबंध में हम जो अपना सब कुछ आत्मा के साथ प्रभु को निवेदित करते हैं, उसको यहाँ निवेदन कहा गया है। वहाँ पुरुषोत्तम जी ने निवेदन, अर्पण और दान, ये तीन शब्द जो प्रचलित होते हैं, उसको उसके क्या अर्थ है वो वहाँ समझाए हैं। तो तत्र निवेदनम अर्पणम दानम त्रिविधम स्मृतम। अर्पण, दान और निवेदन, ये तीन शब्द व्यवहार में कुछ लेन देन के संबंध में बोले जाते हैं। निवेदनम समुद्दिश्य द्रव्यस्य ज्ञापनम विधेहे, ये निवेदन की परिभाषा है। यानी आप जो चीज जिसको देना चाहते हो उसको उद्देश्य बनाकर, यानी एन्यूमरेट करके आप गिनाओ उसे कि ये चीजें, और उसको जताओ कि ये मैं आपको दूंगा, देना चाहता हूं, दे सकता हूं, तो ये निवेदन हुआ। ज्ञापन, निवेदन का मतलब जताना, डिक्लेरेशन। अर्पणम स्वामी भोग्यस्य स्वामी ने ज्ञापनम मतम। अर्पण किसे कहा जाता है कि जो हमने प्रभु को निवेदन किया है उनमें से सब कुछ हमारे स्वामी के उपभोग के योग्य नहीं होती हैं वस्तुएं, क्योंकि बहुत कुछ हम अपने उपयोग में ले चुके होते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो मनुष्याधिकारक तो होती है पर देवाधिकारक नहीं होती हैं, पूजोपयोगी नहीं होती हैं। तो हमें उसमें से थोड़ा सिलेक्टिव बनना पड़ेगा कि हमारे सेव्य प्रभु के लायक हमारे पास जो है उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं। तो
अर्पणम स्वामी भोग्यस्य स्वामिने ज्ञापनम मतम। हमारे पास जो है उसमें से स्वामी हमारे प्रभु हैं, उनके भोग्य लायक जो चीज है, अब उसको हम जब प्रभु के सन्मुख प्रस्तुत करते हैं तो वो अर्पण कहा जाता है। तो दानम स्वकीयता त्याग परस्वापादनम विधेहे। और दान का मतलब ये है कि जो वस्तु हमारी मालिकी की है उस पर से हम अपनी मालिकी हटाकर जिसे हम दे रहे हैं उसकी मालिकी उस पर स्थापित करें। एक तरह का ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ये दान है। तो अर्पण, दान और निवेदन, ये तीन इस शब्द में कहे जाते हैं। अब अर्पण भी यदि भावपूर्वक किया जाता है, पूर्णता से किया जाता है, तो उसके आगे सम उपसर्ग लग जाता है तो समर्पण हो जाता है। ठीक है ना? तो ये शब्द के अर्थ हैं। अब ये तो मुख्य मुख्य अर्थ हैं, पर वक्ता इस विषय में स्वतंत्र है कि कौन से शब्द का प्रयोग वो कहां किस अर्थ में करे। तो यदि किसी खास प्रसंग पर उसने उस शब्द का प्रयोग अपने पर्सनल मीनिंग में कुछ किया है तो वो कर सकता है। जैसे शरण शब्द है तो ये पंकज का बेटा है, उसका नाम शरण है। ये भैरवी की बेटी है, भक्ति इसका नाम है। अब ये बंसी है तो बंसी एक वैष्णव बच्ची है, तो अब ये तो उनके व्यक्ति के नाम हो गए ना। अभी इन्हीं शब्द का प्रयोग शास्त्र में पढ़ेंगे, हम सेवा में करेंगे, बंसी धराई ठाकुर जी को, बंसी के कीर्तन हम गाएंगे, बंसी को गालियां भी देते हैं भक्त। तो हाँ, गाली देते हैं, तुमको नहीं, बंसी को। हाँ ऐसी लंबी लंबी गाली दी है मुरली के पद को। तो इस तरह से अब वो हमें उसका संदर्भ देखना पड़ेगा कि शब्द तो आ गए पर इसका मतलब क्या है। इसलिए यहां जो कहा है कि ये अर्पिता क्रियते, भक्ति का अर्पण करना, वो अर्पण का मतलब यहां स्थापन करना, प्रभु में उसको फिक्स कर देना। अब यहां से वो कहीं और नहीं हल सकती। श्रवण होगा तो मेरे स्वामी का ही श्रवण, मेरे स्वामी का ही कीर्तन, उसी की प्रसन्नता के लिए। जैसे कल हमने नंददास जी का उदाहरण दिया था कि उन्होंने राग को छुआ दिया कि मैं मेरे प्रभु के लिए जिस राग की साधना कर रहा था उसको मुगल ने आके वाह वाह कर दिया। अब आज के बाद भैरव राग में कभी ठाकुर जी के सन्मुख नहीं गाऊंगा। वो कौन होता है वाह वाह करने वाला? ऐसे तो ये अर्पण का मतलब स्थापन है। अब प्रहलाद जी के ही इस वचन को लेकर ग्रंथकार आगे ये निरूपण करते हैं कि भक्तौ सर्वेषामेव अधिकारः, ये बात आगे कही जाएगी। अब लालू भट्ट जी के सामने ये उनको ये निरूपण करने की यहां क्या आवश्यकता है, उसको अगर हम देखें तो धर्मशास्त्र में देव पूजन दो तरह से बताए गए हैं। जैसे भक्ति हंस में हमने देखा, भक्ति हंस में प्रभु चरण ने यहां वहां विहितत्वेन ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। और विहितत्व का मतलब क्या? शास्त्र द्वारा जो विधान किया जाता है कि ये व्यक्ति ये करे, ये शास्त्र का विधान हो गया, वो कर्म शास्त्र द्वारा विहित हो गया। जैसे डॉक्टर देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, कानून हमें कुछ प्रिस्क्राइब करता है कि आपको ऐसा करना है। तो अब ये कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा, ज्ञाति जनों के द्वारा कोई एक विधान बनाया जाता है। वो विधान उस समुदाय को पालना है। कुछ अनिवार्य विधान होते हैं, कुछ ऐच्छिक होते हैं। आप चाहो तो पालो, न चाहो तो मत पालो।
कुछ अनिवार्य होते हैं। अब जैसे भक्ति है, वो शास्त्र में अनिवार्य कर्म नहीं कहा गया है। अनिवार्य कर्म जो नित्य नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं उनको माना है। स्नानम, संध्या, जपो, होमः, स्वाध्याय, पितृतर्पण, वैश्वदेव और देवार्चन, ये अनिवार्य कर्म कहे गए हैं। इसमें आपकी भावना हो चाहे न हो, आपको ये करने ही करने हैं। अगर नहीं करते हो तो टेक्निकल आप फॉल्ट में आ गए, आपको दोष है, आपको पाप भुगतने पड़ेंगे। तो आपको स्नान, संध्या, जप, स्वाध्याय, ये सब जो षटकर्म है वो आपको अनिवार्य कर्म के रूप में प्राप्त है। अब ऐसे में किसी के मन में ये भाव जागृत होता है कि ये तो मैं करता ही हूं, पर मुझे इससे अतिरिक्त और भी कुछ करना है। तो शास्त्र विहित जो देवार्चन है, वो देवार्चन में आपकी भावना नहीं है, पर आपको जो भी आपके घर में कुलाचार से प्राप्त है या आपके दीक्षा दाता के द्वारा आपको कुछ पूजा अर्चना बताई गई है, जैसे हम छोटा में छोटा मान लें तो शालिग्राम का पूजन है या तुलसी का पूजन है, गो पूजन है, शास्त्र का पूजन है, तो ये आपको यथा समय यथा विधि शौचाचार का पालन करते हुए आपको करना है। पर जो भक्ति है वो तो हर एक व्यक्ति का अपना भाव है। जैसे प्रभु चरण ने कहा कि भक्ति का मतलब है स्नेह। तो स्नेह तो जिसको होता है उसको होता है, नहीं होता है तो जबरदस्ती तो स्नेह पैदा नहीं किया जा सकता। तो भक्ति जो है वो विधि का विषय नहीं है, पर अर्चन भक्ति जो है वो फिर से विहित है, जिसको हम पूजा कहते हैं। तो कई बार हमारे घर में कई ऐसे प्रसंग होते हैं, जैसे वास्तु का प्रसंग हो गया या शादी ब्याह के प्रसंग हो गए, उसमें वो एक पंडित जी आके बैठते हैं और वो कहते हैं कि अब ये करो, इसका ध्यान करो, इसको पानी चढ़ाओ, इसको नैवेद्य दो, इसको वो माला पहनाओ, वस्त्र पहनाओ। वो हम सब करते हैं। अब उस समय जो करते हैं उस करने वाले की क्रिया को देखें तो हमें पता चले कि न तो कराने वाले को इनसे कुछ लेना देना है, न करने वाले को कुछ लेना देना है। वो तो ये देख रहा है कि ये कैसे निपटे, तो फिर मैं झट से सेल्फी लूं या फोटो है उसको मैं अपलोड कर दूं या ग्रुप फोटो में लेने लग जाऊं या जो भी प्रसंग है उसको आगे बढ़ाऊं, वो उसका चित्तवृत्ति उसमें है। तो इसमें ये जो अर्चन पूजन होता है, शास्त्र में ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे निर्लिप्त होकर और भाव रहित होकर आपको ये सब कर्म करने हैं। श्रद्धा, आदर, प्रेम पूर्वक करना है, यही शास्त्र का आदेश है। पर देखा ये जाता है अपने यहाँ, जैसे मैं उदाहरण दूं हमारा अपना ही, कि अपने यहाँ पंचामृत 5 बार होते हैं या 6 बार जोर मार दो तो पूरे साल में। 4 जयंती पर होते हैं, प्रबोधनी पर होते हैं और एक मध्य रात्रि को होता है। इसके अतिरिक्त तो पंचामृत होते नहीं है। अब द्वारकाधीश को जो पंचामृत होते हैं वो नित्य होते हैं। कई बार 2-2 बार होते हैं पंचामृत जयंती के दिनों में। प्रातः काल जो नियम के होते हैं वो तो होते ही हैं, पर राम जयंती, वामन जयंती, नृसिंह जयंती आई तो दोबारा पंचामृत होते हैं। तो उत्सव के पंचामृत में तो चलो ठीक है, हमारे मन में भी उत्सव का भाव है और वो अच्छे भी खासे बीच में समय के अंतराल के बाद आते हैं, तो एक भाव को बढ़कर शांत होने में और दूसरे भाव को फिर से जागने में समय मिल जाता है। और जो हर रोज पंचामृत होते हैं उसमें वो भाव नहीं रहता है जो जयंती के पंचामृत के वक्त जागृत होता है। अब वो पंचामृत ठाकुर जी को इसलिए होते हैं कि किसी जमाने में द्वारकाधीश जी के चरण स्पर्श हर कोई व्यक्ति कर सकता था। तो ठाकुर जी जागकर विराजे हैं, उस समय गांव के सभी लोग या जो भी यहाँ यात्री हो वो सभी ठाकुर जी के चरण स्पर्श करते थे। उसके बाद द्वारकाधीश स्नान करते, तो वो पंचामृत शुद्धि का स्नान होता था। वो जयंती वाला या ऐसा स्नान वो नहीं है।
तो वो शुद्धि का स्नान है, ठाकुर जी करते हैं, क्योंकि उसके बाद सब वैदिक विधि से पूजा अर्चना शुरू होती है। जैसे सेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ महाप्रभु जब पधारते तो पंचामृत से मदन मोहन जी को स्नान कराकर शुद्ध करके पुनः प्रतिष्ठा करके और पीछे भोग धरते, क्योंकि सेठ पुरुषोत्तम दास मदन मोहन जी में भगवत भाव नहीं रखकर गुरु भाव रखते थे। अब महाप्रभु कहे मैं मेरी सेवा कैसे कर सकता हूं, तो पहले उसको वहां से कैंसिल करो, गुरु को वहां से कहो कि अभी एक बार सरक जाओ, भगवत भाव स्थापित करो और फिर भगवत सेवा करेंगे। तो ये वहां का प्रक्रम था। तो उस तरह से वो जो पंचामृत होते हैं उसमें नित्य होने पर वो क्रिया में ऐसा उत्साह उत्सव प्रकट नहीं होता है। इसी तरह जो पूजा कर्म आदि होते हैं उसमें भी अक्सर ये देखा जाता है कि जहां भी आपने कोई नियम बना दिया संख्या का या प्रमाण का या समय का, तो फिर उसकी सहजता खंडित हो जाती है। इतनी आहुतियां देनी है, इतने मंत्र आपको जपने हैं, इतने पुष्प आपको अर्पण करने हैं, इतने घड़ों से आपको स्नान कराना है, इतने आम के रस को ठाकुर जी के ऊपर निचोड़ना है। आप आदमी का पूरा ध्यान बट गया। एक दो आम हम ठाकुर जी को अभिषेक कराएं तब तक तो हमें उत्साह रहे, अच्छा लगे कि श्याम विग्रह ठाकुर जी का, उसके ऊपर अमरस बड़ा सुंदर लगता है, ठाकुर जी भी बड़े सुंदर लगते हैं। पर अब फिर कोई के 1.25 लाख आम से स्नान कराने हैं, अब ठाकुर जी जाने और स्नान जाने, हम कैसे 1.25 लाख से करा सकते हैं? ऐसी शरीर में शक्ति ही नहीं बची अब किसी की 1.25 लाख से स्नान कराया जा सके। तो वो फिर वो भाव उत्साह वो सब टाइम फिस हो जाता है। तो इस तरह से जो क्रिया है उसमें शास्त्र कहता है कि ये विधान पूर्वक आपको करना है। क्रिया तो कर सकते हो, हम जितना भी जोर मार लें पर भाव सदा जागृत नहीं रहता है, पर क्रिया होती ही है, क्योंकि अब नियम बना गया ना। 56 भोग आने हैं, तो अब 56 भोग में जो भी किताब में लिखे हैं वो सब सामग्री उतनी मात्रा में किसी को कह दिया कि आप बना दो, साज दो और हम आप जाके आरती उतार दें, तो हो जाता है वो। पर यदि ये कैसे प्रहलाद जी आज्ञा करते हैं ऐसे कि ये अर्पिता क्रियते, प्रत्येक सामग्री स्वयं सिद्ध करो और सिद्ध करके और फिर प्रभु को सन्मुख करो। उसमें भी कहीं भी कोई अन्यथा भाव नहीं आना चाहिए, अन्यथा ठाकुर जी उसके ओर देखते भी नहीं है। तो भगवान ने भी ऐसे ऐसे खटके लगा कर रखते हैं कि जो भी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है उसका तो मैं आनंद से भोग करता हूं, पर जिसको भक्ति रहित यानी जिस क्रिया या जिस वस्तु के अर्पण में आप में स्नेह नहीं है तो भगवान ने उसको स्वीकार ही नहीं किया। हम तो लोगों को दिखा दिखा कर ये सिद्ध कर देंगे कि हमने ये किया, पर भगवान ही जानते हैं कि आपके हृदय में उस समय भक्ति का भाव था या नहीं और भगवान ने उसको अंगीकार किया या नहीं किया। तो भक्ति का विधान नहीं है। इसलिए प्रभुचरण ने जहां भक्ति या नवधा का जो भिन्न भिन्न भाव से प्रकार बताया है, वहां पर एक शब्द बार बार आपने प्रयोग किया है, विहितत्वेन क्रियमाण। विहितत्वेन क्रियमाण का मतलब है शास्त्र ने विधान किया है, उस विधान को शिरोधार्य करके जब हम उस काम को करते हैं तब वो क्रिया विहित क्रिया हुई। अब शास्त्र विधान से स्वतंत्र भी आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है, क्योंकि शास्त्र सबको विधान नहीं करता है। जिसको जो काम करने के लिए जो योग्य है, अधिकृत है, उसको शास्त्र विधान करता है, अन्य शास्त्र के विधान के दायरे से बाहर हैं। जिसके लिए हमारे यहाँ सर्वोत्तम स्तोत्र में स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षमः ऐसे महाप्रभु का नाम बोला जाता है। तो शास्त्र में 2 प्रकार के कर्म बताए हैं, द्विजाधिकारक और द्विजेतराधिकारक। जो द्विज हैं यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिनका उपनयन संस्कार हुआ है उनको द्विज कहा जाता है। तो बहुत से जो कर्म हैं वो शास्त्र में द्विजों के लिए कहे गए हैं।
और बहुत से कर्म ऐसे हैं कि शास्त्र अन्य के लिए कहते हैं, यानी जिनको वेदाधिकार नहीं है, जो द्विज नहीं है, उनके लिए भी कुछ कर्म शास्त्र ने कहे हैं। उन दोनों का प्रकार जो है वो अलग अलग है। उपनीत होगा, वैदिक कर्म करेगा तो वेद मंत्रों से वो कर्म सिद्ध होंगे। यदि वेदाधिकार नहीं है तो पौराणिक मंत्रों से उसका पूजन कर्म आदि वो संपन्न होगा। इसी तरह यदि अद्विज है और पुराण उसको कुछ विधान करता है कि तुम ये कर्म कर सकते हो, जैसे हमारे यहाँ श्री भागवत के संबंध में ये कहा है कि जो भागवत है वो द्वापर के अंत में वेदाधिकार समाप्त हो गया ये जानकर ये एक पुराण रूप सूर्य का उदय हुआ है जो सभी के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। तो अब भागवत में वैसे देखा जाए तो पुराण में सबका अधिकार नहीं माना है, परंतु भागवत में सबका अधिकार भगवान ने कृपा करके दे दिया। इसलिए मूल पुराण का पाठ अपने यहाँ जिनको उपनयन संस्कार नहीं है वो नहीं कर सकते हैं, पर भागवत के विषय में ये विशेष रूप से हमें छूट मिलेगी कि जहाँ पर ब्रह्मज्ञान का निरूपण है, ऐसे चतुश्लोकी भागवत, वेदस्तुति, ऐसे स्थानों को छोड़कर शेष जो भागवत है उसका पाठ या उसका अध्ययन इत्यादि वो द्विज न हो वो भी कर सकते हैं। तो ये अद्विजाधिकारक कुछ बातें आ गई। इसी तरह जो संस्कार होते हैं उसमें द्विजों के संस्कार तो मंत्रोच्चार पूर्वक होते हैं, पर जो द्विज नहीं है उनके मंत्र रहित संस्कार होते हैं। क्रिया सबकी सब होती है पर मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कन्या होती है, कन्या के भी कर्णवेद, चौल संस्कार, अन्नप्राशन, ये सभी कुछ संस्कार जैसे अन्य के होते हैं सबके हो सकते हैं, पर द्विजों के जो हैं वो मंत्रोच्चार पूर्वक होते हैं और कन्या हो तो मंत्र रहित ये सब संस्कार उनके हो सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था शास्त्र में बताई गई है। और जो कन्या के लिए है वो ही शूद्रों के लिए भी है। पुरुष शूद्र होते हैं या जो व्रात्य होते हैं, जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का उपनयन संस्कार एक नियत काल में नहीं हो पाया है और या वो संस्कार रहित हैं, तो वो व्रात्य कहलाते हैं। पीछे उनमें द्विजत्व नहीं रहता है, तो उनके संबंध में भी यही व्यवस्था शास्त्र बताता है कि मंत्र रहित उनका संस्कार हो सकता है। तो इस तरह से कुछ क्रिया शास्त्र के द्वारा विहित है, कुछ शास्त्र से अविहित है। तो अविहित होने पर भी कुछ अधिकार उनका भी स्वीकार्य है। जैसे हम ये कहें कि भाई यहां मनुष्य बैठेंगे, नीचे पशु सुनते हो, जैसे गाय यहां सुन रही है या कोई पक्षी बैठकर यहां सुनते हो, तो हम उसको रोकेंगे नहीं। तो उनका अधिकार अग्रणी श्रोता के रूप में यहां नहीं है, परंतु उनके कान में वो शब्द पड़ जाते हो तो कोई दोष नहीं है। इसी तरह पुराण प्रवचन आदि में भी ये कहा गया है कि श्रावये चतुरो वर्णान कृत्वा ब्राह्मणम अग्रतः। अगर पुराण प्रवचन करते हो और उस समय ये ब्राह्मणेतर या द्विजेतर प्रजा भी अगर वहां उपस्थित है, तो उनको अग्रणी श्रोता के रूप में नहीं बैठाकर ब्राह्मण को अग्रणी श्रोता के रूप में बैठाओ, उसको कहो और उसके पीछे जो भी सुनते हो वो सुन लें, तो उनका दोष नहीं है। ऐसी पुराण श्रोत श्रवण के लिए शास्त्र में मर्यादा है। अब और कथा हो गई कि जो वीआईपी होते हैं उनको आगे बैठाया जाता है, ब्राह्मण तो पता नहीं कहाँ होते हैं। तो शास्त्र मर्यादा प्राचीन काल में ऐसी हुआ करती थी। अब तो प्रवचन भी ब्राह्मणेतर होते हैं, वो भी करते हैं पुराण का, तो वो कथा एक अलग है, पर शास्त्र मर्यादा ये थी। तो अब यहां ये समझना है कि जब प्रभु शरण भक्ति के प्रकार के बारे में ये आज्ञा करते हैं कि आप शास्त्र में विधान किया गया है
उस विधान को शिरोधार्य करके आप यदि उसका पालन करने के अधिकारी हैं और आपने वैदिकी दीक्षा लेकर या तांत्रिकी दीक्षा लेकर या भक्ति मार्गीय भक्त आचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय की दीक्षा को लेकर आप कोई श्रवण आदि कर रहे हैं, विहितत्वेन, शास्त्र का विधान है इसलिए, तो आपका एक फल होगा, यानी फल का एक प्रकार आपको प्राप्त होगा। लौकिक उदाहरण में हम ये कह सकते हैं कि जैसे डिग्री कोर्स होता है, डिग्री कोर्स के लिए एक अलग योग्यता का मापदंड होता है। अब आप डिग्री कोर्स में एनरोल हो सके ऐसी आपकी योग्यता नहीं है तो क्या आप अब पढ़ नहीं सकते हो उस विषय को? तो व्यवस्था ये बताएगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या ऐसा कोई ऑनलाइन दूसरा कोर्स कर सकते हो जिसमें यही विषय पढ़ाए जाते हैं। पर जो डिग्री होल्डर होगा उसकी जो योग्यता मानी जाएगी वो इनकी योग्यता के बराबर नहीं होगी, वो श्रेष्ठ मानी जाएगी। तो इंजीनियर होगा वो डिप्लोमा का किया हुआ इंजीनियर भी हो सकता है और वही इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो डिग्री कॉलेज में की गई हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। डॉक्टरी की पढ़ाई एमबीबीएस की जो सरकार मान्य संस्थाएं होती है उसमें भी की जा सकती है और ऐसी ही डॉक्टरी की पढ़ाई वो बीएचएमएस या डीएचएमएस कहे जाते हैं उनकी भी कही जा सकती है। वो दोनों ही डॉक्टर कहलाएंगे, दोनों ही आपका इलाज करने के लिए योग्य माने जाते हैं, परंतु उनमें कक्षा का भेद रहेगा ही रहेगा। तो उस तरह से ये सर्वत्र है। हम शास्त्र के नाम पर इस व्यवस्था को कहते हैं तो आलोचना के पात्र होते हैं, पर जब समाज या सरकार ऐसी व्यवस्था अपने क्षेत्र में स्थापित करती है तो फिर वो निंदनीय नहीं होती है, वो अभिनंदनीय मानी जाती है। ये अच्छा है। जैसे पुराने समय में हमने वर्ण व्यवस्था में ये कहा था कि जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, तो 4 वर्ण में निपट गया मामला। तो अब सरकार ने ये व्यवस्था कर दी कि शूद्र में भी ओबीसी और एससी और एसटी और पीटी और न जाने क्या क्या, तो वो कितने वर्ण और पैदा हो गए। अब जो सरकार की नौकरी में भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और भी जने कितने कितने जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं ये और वो, कितने और वर्ग खड़े हो गए कि नहीं हो गए। तो वर्ग विभाजन आपके लिए समस्या नहीं है, पर हमने जो वर्ग विभाजन कहा है वो आपको मान्य नहीं है। तो ये दोहरे मापदंड हैं, सोचने के तरीके हैं वो अलग हैं, उठ बैठा दिए जाते हैं हमारे सामने। तो उस तरह से यहां अब ये हम विचार कर रहे हैं कि प्रभुचरण ने जब ये कहा कि कोई ज्ञान मार्गी सन्यास में दीक्षित हुआ, सन्यास में दीक्षित होने के बाद वो उपासना करना चाहेगा, उसको यही बताया जाएगा। प्रचलित प्रकार के अनुसार वो गिरी, पुरी और ये जो सन्यास के अखाड़े जो 4 प्रकार के होते हैं उनमें उनको एक महामंत्र की दीक्षा दी जाती है। उस दीक्षा में अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो महावाक्य हैं उनका उनको उपदेश दिया जाता है और अपनी गुरु परंपरा के अनुसार उनको साधना में एक उपासना बताई जाती है। अब ये सब कुछ वेद विहित प्रकार है ज्ञान मार्ग का। अब वो उपासना कर रहा है, जैसे हम जानते हैं शंकराचार्य जी ज्ञान मार्ग में आधुनिक काल में बहु प्रचलित आचार्य कहे जाते हैं। हम उनको मायावादी कहते हैं, वो ज्ञान मार्ग कहते हैं अपने को, या ब्रह्मवादी कहते हैं। और वो ब्रह्मोपासना करते हैं। उसमें ब्रह्म तो उपास्य हो नहीं सकता है क्योंकि वो निर्गुण निराकार है, तो उसकी उपासना कैसे हो सकती है। तो ब्रह्म तो उपास्य बन नहीं रहा है, तो ब्रह्म के प्रतीक के रूप में जो भी दुर्गा, गणपति, राम, कृष्ण, शिव इत्यादि जो देव हैं उनकी उपासना उन ज्ञान मार्ग में बताई जाती है। तो अब वो ज्ञानोपासना करते हैं।
ये सब उपासना विहित है। वो विहितत्व न जो उपासना की जाती है उसका कोई एक फल शास्त्र बताता है कि आपको ये फल प्राप्त होगा। इसी तरह यदि ज्ञान मार्ग में किसकी रुचि नहीं है, उसने तांत्रिकी दीक्षा ग्रहण की, यानी विष्णु पंचरात्र द्वादश वासुदेव द्वादशाक्षर मंत्र या नारायण अष्टाक्षर मंत्र, ऐसी वैष्णवी कोई दीक्षा जिसने ग्रहण की है और उसके अनुसार वो तंत्र विधान पूर्वक आराधन कर रहा है। तंत्र भी अपने देव के आराधन का प्रकार बताता है। अब वो मूर्ति प्रतिष्ठा पूर्वक, उनका अंगन्यास करन्यास पूर्वक नित्य नैमित्तिक उत्सव सभी प्रकार से तांत्रिकी पूजा करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे तिरुपति बालाजी है, वहां वैष्णव वैखानस तंत्र शास्त्र के अनुसार पूजा विधान होता है, तो वो एक विषय विलक्षण प्रकार है। इसी तरह जगन्नाथपुरी में हम जाएं तो वहां भी एक तांत्रिकी प्रक्रिया है। गुरुवायूर में जाएं तो वहां भी वो तांत्रिकी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी तरह शंकराचार्य जी द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिष्ठा हुई और वहां केरल के नंबूदरी ब्राह्मण पुजारी होते हैं परंपरा से, और वहां भी उसी तांत्रिकी विधि से आराधन होता है। तो आप देखो ये सब के सब प्रकार ऐसे हैं कि जिसमें शास्त्र का विधान है, शास्त्र की मर्यादा से उनका उपासन होता है। उसका जो फल है वो फल भी तंत्र शास्त्र वर्णित फल होगा। अब इनमें जिसका अधिकार नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे भी भक्ति करनी है, मुझे भी आराधना करनी है, तो शास्त्र पूछेगा कि तुम इस इतने प्रकार की जो आराधना या उपासना वर्णित है उनमें से तुम कौन सी आराधना करने के लिए योग्य हो, एलिजिबल हो। अब पता चला कि वो द्विज ही नहीं है, उसका उपनयन नहीं हुआ है, पीढ़ियों से संस्कार का लोप हो गया है, या स्त्री देह से है या शूद्र देह से या वर्ण बाह्य है, तो वो शास्त्र में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई उपासना का प्रकार उपलब्ध नहीं है। अब आप नहीं कर सकते। जैसे किसी नौकरी के लिए कोई उम्र का एक मापदंड बनाया गया है कि भी 25 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप 26 साल के हो गए तो आप मर्यादा से बाहर हो गए, अब आपको वो नौकरी में स्थान नहीं मिल सकता है। उस तरह से जिनको शास्त्र विहित उपासना का अधिकार नहीं है, उनके लिए शास्त्र ने एक रास्ता छोड़ा है कि आप आमंत्रक स्वतंत्र भाव से आप जो चाहो सो करो। तो आज हमारे समाज में ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है कि जो हमारी जो पुष्टि मार्ग की ही तरह से भावना से मंत्र रहित स्वतंत्र उपासना अपने अपने इष्ट देव की करते आ रहे हैं। अब वो देवता भी वो खुद ही बना लेते हैं, उसकी उपासना विधि भी अपने ढंग से बना लेते हैं और वो मस्त हैं अपने आप में। उसको किसी पुरोहित पंडित की जरूरत नहीं है, उसको किसी की निर्भरता की जरूरत नहीं है, उनको किसी से दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है। तदभावे स्वयं वापी मूर्तिम कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्यात् तद्रूपम तत्र च स्थितम। एग्जैक्टली इसी फैशन में कि अगर आपको कोई योग्य गुरु प्राप्त नहीं हो रहा है तो केवल उतने कारण से आप कृष्ण भजन से विमुख न हो, आप कृष्ण को अपने घर में पधराओ और उनकी सेवा में लग जाओ। तो देखो जो आमंत्रक प्रकार चल रहा है, अब उस विषय में हम पूछे कि उनको क्या फल होगा, तो वो विहित प्रकार है नहीं, इसलिए विहित फल तो हम उसको दे नहीं सकते, या उसकी गारंटी हम कैसे दें या शास्त्र कैसे दें। शास्त्र को पूछोगे तो शास्त्र ये कहेगा कि हमने कहा उस तरह से अगर तुम करोगे तो हम फल की गारंटी देंगे, पर यदि हमने कहा नहीं है उस तरह से आप स्वतंत्र रूप से कुछ कर रहे हो तो हम क्या कहें कि आपको क्या फल मिलेगा। जैसे जितनी सड़कें बनी हुई हैं, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, गांव के रोड हैं,
अब ये सब सरकार के द्वारा पीडब्ल्यूडी या नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन सब के द्वारा बनाए गए हैं। वो उसका नक्शा भी होता है जिसमें वो बताया जाता है कि ये रास्ता यहां से होकर जाता है और यहां तक पहुंचता है। कोई उस रास्ता का उपयोग न करे और जैसे गाय भैंस इत्यादि जो बकरी ऊंट पशु होते हैं वो चरते हुए जाते हैं और उनको चराने वाले उनके साथ साथ जाते हैं, कहीं अपने रास्ते पर चढ़ जाते हैं यानी सरकार के बनाए हुए, और कहीं पर वो अपने रास्ते पर चलते हैं। अब वो कहां पहुंचेंगे? वो अविहित प्रकार है। जो रास्ता सरकार के द्वारा बनाया गया है, स्थापित है, वो तो आपको एक मुकाम पर निश्चित पहुंचाएगा, उसकी गारंटी सरकार देती है, रोड बनाने वाला देता है। जो सरकार ने बनाया नहीं है उस रास्ते से आप जाओगे तो कहां पहुंचोगे? अब सरकार को पूछोगे तो सरकार कहेगी जेल में पहुंचोगे। अफगानिस्तान में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां के जो पुराने जो सत्ताधीश थे वो जब एरोप्लेन में बैठकर भागने लगे, तब अफगानिस्तान के वो जो तालिबानी लड़ाकू थे जिन्होंने ऐसे एरोप्लेन पहली बार देखे, वो बावरे से हो गए। उन्होंने कहा कि ये प्लेन उड़ जाए उससे पहले हम उसमें सवार तो हों। तो प्लेन की पांख के ऊपर उसके पहिए में ऐसे लटक लटक के और उन्होंने उस प्लेन की यात्रा करने का सोचा, और उसकी वीडियो बड़ी रोचक है। प्लेन भीतर में आप बैठ कर आप यात्रा करो तो जिंदा पहुंचाएगा, पर ये कोई ऐसा विषय थोड़ी है कि आप ऊपर सवार हो जाओगे और आप कहीं पहुंच जाओगे। तो थोड़ा प्लेन अद्धर हुआ और फिर ऊपर ऊपर से नीचे टपक टपक कर मरने लगे सब। तो अब ऐसा आप कोई रास्ता पकड़ो कि जो रास्ता आपके लिए बना नहीं है या आप उसके योग्य नहीं हो, तो वो आपको कहां पहुंचा सकता है? तो विहित और अविहित शास्त्र द्वारा प्रिस्क्राइब्ड और स्वोत्प्रेक्षित या आपके द्वारा स्वयं इजाद किया गया मनक कल्पित प्रकार, तो उसमें ये बात रहती है कि जो शास्त्र द्वारा विहित है वो तो फल की एक गारंटी या श्योरिटी आपको देता है, और जो आपके द्वारा कल्पित है उसमें शास्त्र की कोई गारंटी नहीं है। आप जानो और आपका राम जाने, इसमें शास्त्र कहता है हम नहीं आते हैं। इलाज के लिए हम जाते हैं, डॉक्टर से हम दवाई लिखवा लेते हैं, उपचार लिखवा लेते हैं, उसमें कुछ आगे पीछे हुआ तो हम डॉक्टर को जाकर कह सकते हैं कि भाई ये दवाई खाई, ये हुआ, अब क्या करें? तो वो उसका इलाज बता देगा कि इसका डोज घटा दो या सप्लीमेंट में ये ले लो, वो ले लो, कुछ भी, या बंद कर दो दवाई। पर अब हम डॉक्टर से तो सवाई डॉक्टर हम सब होते ही हैं, तो वो जो उपचार कहता है उसके अतिरिक्त हम अपने उपचार और करते हैं। ये फाकी ली, वो शेक लिया, कुछ कुछ मंत्र वंत्र किया, जो भी जिसको जो भी सूझा वो। अब उसमें कुछ गड़बड़ी हुई और हम डॉक्टर को जाकर कहें कि डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, तो डॉक्टर भी माथा खुजा लेगा कि मैंने तो ऐसी कोई दवा नहीं की जिससे ऐसा साइड इफेक्ट आ सके। तो वो जानता है हिंदुस्तान का डॉक्टर कि यहाँ के लोग क्या क्या करते हैं उपद्रव, तो वो समझ जाता है कि कुछ और उपद्रव किया है, कोई दोषी शास्त्र इसमें आजमाया है, तो उसका जिम्मेवार डॉक्टर नहीं बनता है। इसलिए हर क्षेत्र में जैसे 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 कानून में ये बताई गई बात है कि आप अपना वाहन फैक्ट्री में से खरीदते हो, खरीदने के बाद लोगों को बड़ा उसके ऊपर लाड़ प्यार आता है अपने वाहन पे, तो उसको बहुत सजाते हैं, ऊपर लाइट लगा दी, नीचे लगा दी, कुछ उसकी पूंछ लगा दी, कुछ सींग लगा दिए, और न जाने क्या क्या कैरियर लगा दिया। अब ये सब कानूनन मान्य नहीं है, क्योंकि आपका जब वाहन आता है तब वाहन की फिटनेस में उसमें क्या क्या चीजें हैं वो सब उसमें लिखी जाती हैं। अब इंश्योरेंस कराने जाओगे तो इंश्योरेंस वाला ये कहेगा कि लेने के समय आपने
इंश्योरेंस किया उस समय कार में आपकी क्या क्या चीज थी और उसके बाद आप उसमें क्या क्या लगाया है। अगर उसमें सींग लगाया और कोई बैरियर में सींग टकराया और टूट गया तो उसकी गारंटी हमारी नहीं है इंश्योरेंस में, वो हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर कुछ गार्ड लगा दिए, कुछ अतिरिक्त लाइट लगा दी और फूट गई तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होती है। सरकार भी चालान कर देती है कि अगर आपने कुछ भी अप्लायंसेस अलग से लगाए हैं तो आप फिटनेस में उसको फिर से रजिस्टर करवा लो, उसके बाद आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो अब इस तरह से जो भी स्वच्छंदता हम किसी धर्म मार्ग में या साधना में बरतते हैं तो उसकी गारंटी शास्त्र नहीं देता है या कोई संप्रदाय का आचार्य नहीं दे सकता है। तो मानो कि शास्त्र से आगे बढ़कर आपने किसी वैष्णव संप्रदाय या किसी भी संप्रदाय के आचार्य से आपने दीक्षा ग्रहण की और उसके द्वारा कही गई साधना का आप अनुसरण कर रहे हो, तो उस स्थिति में शास्त्र और वो संप्रदाय इन दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट है तब तो ठीक चलेगी बात, पर शास्त्र और उस संप्रदाय के आचार्य के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो शास्त्र का विरोध संप्रदाय से हो जाएगा, संप्रदाय का विरोध शास्त्र से हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर इन दिनों में सोशल मीडिया पर ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, इसलिए एक उदाहरण देता हूं कि अपने यहां जब किसी की मृत्यु हो जाए स्वजन की और सूतक लगता है तो उस स्थिति में भगवत स्वरूप की सेवा हम नहीं कर सकते, ये एक नियम है, ये शास्त्र का सर्वव्यापक नियम है। पर वृंदावन के कोई एक संत हैं, उनका मैंने वीडियो देखा था कि उनके ही परिकर के कोई दूसरे संत उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने ठाकुर जी के सन्मुख निज मंदिर में उनके मृत शरीर को लाकर रखा, फिर ठाकुर जी के श्रीअंग ऊपर से फूल की माला उतारी, फिर वो मृत शरीर था उसको पहनाया, उसकी परिक्रमा की, कुछ और भी चंदन और ये सब चीजें ठाकुर जी को आगे रखी हुई थी वो लेकर फिर उसका उनको तिलक वगैरह किया और पीछे ठाकुर जी के सामने ही नाचते गाते हुए उस शरीर को वहां से जहां भी उनको समाधि करनी थी वहां लेकर गए। तो आप देखो कि अब वो इन दिनों पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध संत के रूप में माने जाते हैं और उनकी बात बहुत ज्यादा लोग मानते हैं और उनका सोशल मीडिया टीम भी इतनी पावरफुल है कि उन्होंने रातों रात उनको एकदम स्टार बना दिया है। होंगे अच्छे, उसकी बात नहीं है, उसकी आलोचना नहीं है, पर अब ये बात ऐसी है कि स्वप्रिय और शास्त्र यानी सदाचार से विरुद्ध है, ये स्मृति से विरुद्ध है, श्रुति से भी विरुद्ध है, ऐसा स्वप्रिय है। मुझे ऐसा लगता है कि हम तो भगवान की सखी हैं और जिंदा हो तब भी सखी हैं, मरे तब भी हम भगवान की राधा जी की सहचरी हैं, तो वो हमारी स्वजन है, उनसे कभी भी अस्पृश्यता कैसे हो सकती है। वो एकादशी भी नहीं मानते, अपने आप को वैष्णव कहते हैं पर वो एकादशी नहीं मानते हैं कि एकादशी तो तब हो कि जब हमारे प्रिया प्रीतम है वो हमें महाप्रसाद दे ही नहीं तो ही हमें एकादशी पालनी है। हम तो उनका ही महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और महाप्रसाद से एकादशी व्रत का भंग कैसे हो सकता है। अगर हम उस महाप्रसाद को न स्वीकार करें तो स्वामिद्रोह हो जाता है। अब ये सब कारण इस तरह से हम प्रस्तुत करते हैं जिससे कि लगे ये बहुत ही तार्किक बात है, पर जिस वैष्णव संप्रदाय ने एकादशी व्रत का सिद्धांत कहा है, क्या उसको पता नहीं है कि वैष्णव भगवान के महाप्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाता है? तो उच्छिष्ट भोजिनो दासाहा निवेदिभि समर्प्यैव सर्वम कुर्यादिति स्थिति, ये जिस वैष्णव शास्त्र ने हमको कहा है वही वैष्णव शास्त्र हमें ये भी कहता है कि एकादशी तिथि आए तो उस दिन व्रत करना है। तब आप एक सिद्धांत को पकड़ते हो, दूसरे को क्यों आप छोड़ते हो? उसमें आपके पास क्या प्रमाण है? तो देखो ऐसे कुछ अविहित बातें स्वप्रिय इन सब प्रक्रिया के साथ जुड़ जाती हैं
हमारे यहाँ भी कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा करेंगे अभी भी, पर तात्पर्य ये है कि हमें उसको समझना होगा। तो प्रभुचरण या हमको भक्तिहंस में ये आज्ञा करते हैं कि जब विहित प्रकार से आप किसी साधना में जुड़ते हो तब उसका फल भी विहित होगा। अविहित प्रकार से जुड़ोगे तो दो संभावना है। भगवान के द्वारा जिनको आदेश दिया गया है कि आप संप्रदाय प्रवर्तन करो, उन आचार्यों के अनुगामी अगर आप बनोगे तब आपको कुछ फल का स्वाद प्राप्त हो सकता है। पर ऐसे भगवदाज्ञप्त आचार्य नहीं है और आपने स्वच्छंदतया कुछ भी भक्ति मार्ग का या किसी भी साधना का आपने प्रकार खड़ा कर दिया, तब फिर उसमें कोई फल की श्योरिटी नहीं दी जा सकती है। तो ये बात हमें यहाँ भक्तिहंस के प्रकार के बिटवीन लाइन्स हमको कुछ समझना होगा, इसके लिए मैंने ये चर्चा छेड़ी थी। अब इसके आगे जो विषय है उसमें आज ग्रंथकार कहते हैं कि भक्तौ सर्वेषाम एव अधिकारः। प्रहलाद जी ने जो ये कहा कि इति पुंसार्पिता विष्णु, पुंसा इस शब्द का प्रयोग किया है, वहां कोई व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष का उल्लेख नहीं किया है या किसी वर्ण विशेष का उल्लेख नहीं किया है। व्यक्ति, जीव, आत्मा, पुरुष, ये ऐसे इम्पर्सनल नेचर के यहाँ शब्द प्रयोग हैं। तो उससे प्रहलाद जी क्या कहना चाहते हैं कि यह वाक्य पुंसा इति सामान्य निर्देशात सर्वाधिकारकत्वम भक्ते है। इससे यह सिद्ध हुआ कि विष्णु की भक्ति में सभी का अधिकार है, क्योंकि प्रहलाद जी यहां ये कहते हैं कि पुंसार्पिता विष्णु, जो पुरुष विष्णु को ये 9 प्रकार भक्ति के अर्पित करता है उसे मैं उत्तम अध्ययन मानता हूं। तो जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो जीव, जो मनुष्य, जो प्राणी, ये ऐसे शब्द हैं कि जिसमें भक्ति करने के लिए कौन योग्य है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है, यानी सभी कोई भक्ति में अधिकारी हैं, ये सिद्ध होता है। अब ये बात इसलिए खड़ी हुई कि लालू भट्ट जी को ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि ये अप्रचलित बात है। भक्ति में जो विहित भक्ति का प्रकार है उसमें केवल द्विजों को ही भक्ति का अधिकार प्राप्त है। जैसे तांत्रिकी भक्ति हो, इसी तरह उपासना मार्गी या जो भक्ति है वो भक्ति भी, उसमें द्विजों का ही अधिकार है। आज भी अब तो समाज में बहुत ज्यादा स्वतंत्रता आ चुकी है और लोग इस विषय में ज्यादा जोर नहीं देते हैं, फिर भी ऐसे कई संप्रदाय हैं कि जिनमें घर में पूजा का प्रकार हो तो स्त्री जन उस पूजा में शामिल नहीं हो सकती है। जैसे हम चैतन्य संप्रदाय में हम देखें या अपने इन दिनों गुजरात में जो स्वामीनारायण पंथ चलता है उसमें भी हम देखें तो जो भी देवालय में देवार्चन होता है या जिनके घरों में विधि पूर्वक देव प्रतिष्ठा पूजा होती है तो वहां पर स्त्री जनों का उसमें प्रवेश नहीं है। स्त्री जन परिचर्या कर सकती हैं, पर मुख्य जो अंतरंग स्वरूप को स्पर्श करके जो भी सेवा पूजा की जाती है उसमें स्त्री जनों का प्रवेश वर्जित माना जाता है। तो अब उस स्थिति में ये तो सवाई जयसिंह के काल की बात है और सच्ची खोटी भगवान जाने, पर मीराबाई के साथ भी एक कथा जुड़ी हुई है कि वो भगवान का भजन करती थी स्त्री होते हुए भी और सधवा होते हुए भी। उसके कारण उसके पति ने ये बुरा माना कि ये मेरा अनिष्ट चाहती है, क्योंकि हमारे शास्त्र में परंपरा में ये बात कही गई है कि पति की सेवा में सब कुछ धर्म कर्म है वो स्त्री का हो जाता है, इसलिए पति के होते हुए उसको स्वतंत्र और कोई धर्म क्रिया करना वो पति का अनिष्ट चाहना माना जाता है। तो ऐसी काल में जब
ये सवाई जैसे ही पूछें कि तुम्हारे यहाँ तो हमने देखा है या सुना है कि पुष्टि मार्ग में भगवत सेवा करते हैं, उसमें स्त्रीजन बहुत आगे हैं, और आपकी परंपरा में भी ऐसा देखा जाता है कि जिसमें केवल स्त्री हो वो भी भगवत सेवा करती हैं, तो इसमें क्या प्रमाण है? तो अब प्रहलाद जी के इस वचन से ग्रंथकार ये कहते हैं कि भक्ति में सभी का अधिकार है। तो पुंसा इति सामान्य निर्देशात सर्वाधिकारकत्वम भक्ते है। इसमें अब नारद जी का एक और प्रमाण देते हैं कि चलो प्रहलाद जी तो बच्चा है, ऐसा मान के आप उनके वचन को ज्यादा न महत्व दो, तो नारद जी की बात सुन लो। श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महतांगते है सेवेज्या, यहाँ अशुद्धि है, सेव्ये नहीं पर सेवे, सेवेज्या वनतिर्दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम नृणाम अयम परो धर्म सर्वेशाम समुदाहृता। अब नारद जी ने तो पूरा खोल कर रख दिया चिट्ठा यहाँ कि नृणाम यानी मनुष्यों का, अयम यानी ये नवदा भक्ति, परो धर्म श्रेष्ठ धर्म है, और सर्वेशाम समुदाहृता हर किसी को ये भक्ति कही गई है करने के लिए। तो अब तो इसमें कोई संदेह बचता ही नहीं है कि आप क्यों नहीं करते हो, आपकी स्त्रियां क्यों भगवत सेवा से दूर रखी जाती हैं, वो आप जानो। पर प्रहलाद जी और नारद जी को पूछोगे तो वो तो कहते हैं कि भगवत भक्ति में सभी का अधिकार है। और अपने यहाँ तो बड़ी कृपा है कि स्त्री जन ही भगवत सेवा में सबसे आगे हैं। और जगह जैसे पुरुष है उसके पीछे स्त्री जन है, अपने यहाँ स्त्री जन आगे हैं उसके पीछे पुरुष जन होते हैं। तो बड़ी कृपा यहाँ हुई है, और उसमें प्रहलाद जी और नारद जी के ये वचन है वो हमको संबल के रूप में प्राप्त होते हैं। अतोपि सर्वेशाम भक्तौ अधिकारः। तो प्रहलाद जी के वचन में पुंसा ऐसा सामान्य निर्देश होने से सबका अधिकार है। इसी तरह नारद जी ने भी ये बात कही है, तो उनके वचन से भी ये सिद्ध होता है कि भक्ति में सबका अधिकार है। हाँ बोलो। यहाँ पुंसा और नृणाम ऐसा सब यहाँ पुंसा और नृणाम ऐसा, आगे आ जाओ ना थोड़ा सा, फिर इसका मतलब नहीं रहेगा, केवल मास्टर जी सुनेंगे। हाँ बोलो। पुंसा, पुंसा और नृणाम ऐसा शब्द है। हाँ। लेकिन यहाँ हम देखें ना तो सर्वेशाम भक्तौ अधिकार, तो यहाँ भक्त ऐसा शब्द यूज किया, आगे भी ऐसा किया सर्व अधिकारत्वम भक्ते, मतलब सर्व के साथ एक भक्त भी एक जोड़ रहे हैं हम। नहीं भक्तौ यानी भक्ति में नहीं, वो तो बराबर है, नीचे सर्वेशाम, अच्छा भक्तौ अधिकार मतलब भक्ति में। हाँ भक्त ऐसा भी कुछ नहीं जोड़, नहीं उसके रूप चलाने पड़ेंगे भक्ति शब्द के इकारांत स्त्रीलिंग के। भक्ति भक्ति भक्तयः, भक्तिम भक्ति भक्ति भक्त्या भक्तिभ्याम भक्ति भी, ऐसे। तो भक्तौ सप्तमी विभक्त क्या एक वचन है। जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ ये आप श्री ने जो आमंत्रक प्रकार बताया है, हाँ तो उसमें आप श्री ने ये बताया कि इसमें शास्त्र की विहित नहीं है, तो शास्त्र इसमें अपने हाथ उठा लेगा। हाँ ये एक बात आई। अब अपने देखते हैं कि ये जो जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे इस्कॉन हो गया या और दूसरे हो गए, तो उसका तो अपने ये देखते हैं कि उसके संप्रदाय के जो आचार्य हैं, हाँ वो भी उस तरह से नहीं है शास्त्र के हिसाब से। हाँ। तो इससे क्या ये अर्थ निकलेगा कि इस तरह के, या राजा महाराजा ने, जैसे अपने जयपुर का गोविंद देव जी है, हाँ तो गोविंद देव जी है, वहां पर जो उनकी पद्धति है, प्रकार है, वो शास्त्रीय हिसाब से भी नहीं है। वो मुझे पता नहीं है क्या है। हाँ तो इस तरह के ये जो आ रहे हैं, इस्कॉन हो गया या और दूसरे भी जो भी इसी तरह के हैं,
वो आमंत्रक प्रकार में आएंगे और उसके फल का कोई पता ठिकाना नहीं, इस तरीके से। नहीं, मैं उनके बारे में कहने के लिए अधिकारी नहीं हूं, वो जो भी हो सो, पर हम तो सिद्धांत बता सकते हैं कि यदि आप शास्त्र विहित प्रकार का अनुसरण शास्त्रीय योग्यता होने पर करते हैं तो शास्त्रीय फल के आप अधिकारी सिद्ध हो सकते हैं, यानी आपको वो फल शास्त्र विहित प्राप्त हो सकता है। यदि आप शास्त्र विधान का अनुसरण नहीं करते हो, शास्त्र से स्वतंत्र कोई प्रकार कर रहे हो, तो उस फल की गारंटी शास्त्र आपको नहीं दे सकता है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। अब जो हो वो जाने, वो अपनी पोजीशन स्पष्ट करे कि वो शास्त्र को मानते हैं नहीं मानते हैं, कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं, वो तो उनकी जिम्मेवारी है, हमारी थोड़ी है। अच्छा, इसी से मिलता हुआ दूसरा प्रश्न ये है कि अपने समानता सब जगह इस तरह से अधिकार भेद कहते हैं, अधिकारी भेद। अब अधिकारी भेद, जो अधिकार है वो उसका निश्चय तो ठाकुर जी करें, जीव को तो क्या पता लगे उसका अधिकार क्या है, या कुछ ऐसे चिन्ह हो सकते हैं जिससे उसको अपनी अनुभूति हो, या उसके अलावा। तो अधिकारी भेद की हम जब बात करते हैं तो उसमें अधिकार का जो निश्चय है वो तो ठाकुर जी के हाथ में है। तो जीव को कैसे पता लगेगा, जैसे इसके अंदर भी आ रहा है कि भाई भक्ति के अंदर तो सबका अधिकार है, तो अधिकार को जीव समझेगा कैसे कि इसमें मेरा अधिकार है? ये मतलब इसका कैसे पता लगेगा? नहीं, जैसे जड़ और जीव का भेद तो हमको पता चलता है ना। इसको मैंने दबाया, इसने कुछ हल्ला नहीं मचाया, तो ये जड़ है। अब इसको मैं चूटिया भरूंगा तो हल्ला मचाएगी, तो ये जीव है, ये सिद्ध हो गया। जीव है तो भक्ति में अधिकार है। अधिकार का मतलब भक्ति करने के लिए योग्य है। हक नहीं होता है, मतलब संस्कृत भाषा में अधिकार का मतलब हक नहीं है। अधिकार का मतलब योग्यता, एलिजिबिलिटी। वो उस मार्ग में प्रवेश कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी है, भक्ति कर सकता है। उसके बाद उसकी फलात्मिकता क्या होगी उसका कुछ पता नहीं। अब वो विहित करेगा योग्य होने पर तो विहित फल मिलेगा, अविहित होगा तो अविहित मिलेगा। स्वतंत्र होगा, हाँ, पुष्टि में अंगीकार हुआ होगा तो पुष्टि फल भी मिल सकता है। वो तो प्रभु जाने और वो जाने। ठीक है ना जे यहाँ पुंसा लिखा तो दीक्षा का कोई मतलब, कोई जैसे लिखा है कि पुंसा हर किसी को भक्ति के योग्य है, तो इसमें लालू भट्ट जी किसी दीक्षा या गुरु के उसका कोई रोल एकदम साइडलाइन कर देते हैं कि कैसे समझना चाहिए? नहीं, उस लेवल पर तो ये ऑफ कर दो। हाँ, अभी वहां तक तो ये चर्चा पहुंची ही नहीं है। भक्ति के लिए कोई दीक्षा आवश्यक है ऐसा भी कोई नियम नहीं है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि आप भगवान के अंश हैं, भगवान आपके अंशी हैं, तो अंशांशी संबंध से ही आपको भगवत भजन प्राप्त है। कोई आपको गुरु हो चाहे न हो, आपने कोई मंत्र दीक्षा ली हो चाहे न ली हो, उसके प्रति आपका भाव है, वो आपकी भक्ति है। अगर उसको आप किसी पद्धति में ढालकर और भगवान के सामने उसको अभिव्यक्त करना चाहते हो तो सर्वे करके हो, और जो प्रणाली आपको अच्छी लगती हो उसमें आप दीक्षित हो जाओ। अगर कोई नहीं अच्छा लगता है तो आप अपनी प्रणाली बना लो, उसमें भी कोई मना नहीं है। एक आध तुक्का लगा के देख लो, अच्छी नहीं लगी तो बाद में छोड़ दो, तो भी कोई मना थोड़ी है। ये तो सभी जगह ऐसा होता ही है। अविहित होगा। हाँ बोलो। हाँ, जैसे आपने बताया कि ये जो मर्यादा के तिरुपति बालाजी ये जो मंदिर है
हाँ। वहाँ पर वो तंत्र शास्त्र के हिसाब से वो पूजा चलती है। हाँ। तो फिर महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि जिनसे सेवा नहीं हो रही और घर में वो शरणागति भी नहीं हो रही है, तो वो ये जो विष्णु के मंदिर है वहाँ पर रहे और वो पूजा में स्थित होकर रहे। तो फिर उनको यहाँ आपने बताया कि उनको फल भी वो तंत्र शास्त्र के हिसाब से मिलेगा। तो ये सब तो भक्त है, महाप्रभु जी के सेवक है, तो वो मर्यादा के मंदिर में रहेंगे तो फिर उनको फल भी ये पुष्टि मार्गीय मिलेगा या मर्यादा के हिसाब से मिलेगा? नहीं, वहां तो प्रभु विराज रहे हैं, प्रभु की उपासना की पद्धति तांत्रिकी है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वहां जाने वाला, जैसे आचार्य चरण स्वयं वहां पधारे हैं तो अब वो भी तांत्रिकी पूजा के साधक हो गए, ऐसा थोड़ी मतलब होता है। वहां तो प्रभु को केंद्र में रखकर हम जाते हैं, उनकी उपासना किस पद्धति से होती है उसका कोई लेना देना नहीं है। पर अगर आप वहां जाकर तांत्रिकी दीक्षा लेकर और तांत्रिकी विधि से आप उनकी उपासना करते हो, तब फिर आपने अपने मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर आप चढ़े हो, तब फिर आपकी गति उसके अनुसार होगी, अन्यथा ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर वहां जाकर सिर्फ हमारा ध्यान प्रभु में ही केंद्रित करना है, इसका मतलब ये दीक्षा नहीं लेनी है। हाँ, तो दीक्षा की जरूरत नहीं, दीक्षा तो ली हुई है ना, दीक्षा इतनी कितनी लोगे आप? नहीं, तो फिर मेरा एक ये भी प्रश्न है कि अपने यहाँ तो ये भागवत के हिसाब से सेवा चलती है और हमें रुचि भी वहीं आती है। जैसे ठाकुर जी की सेवा में अपने हिसाब से चले, मर्यादा के मंदिर में जाए तो वह ठाकुर जी अच्छे लगते हैं पर उनकी जो पूजा विधि है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो फिर ये भक्त वहाँ जाएगा तो उनको वो सब अच्छा लगेगा, ये वहाँ की जो पूजा चल रही है? जाके देख ले, अच्छा नहीं लगे तो वापस आ जाए। उसको वहां थोड़ी बांध देंगे कि अब गाय की तरह कि अब यहाँ से जा ही नहीं सके, ऐसा मतलब थोड़ी है। श्री महाप्रभु जी को भी ठाकुर जी ने कहा कि मुझे देवालय में बैठाओ, तो बैठा दिया। महाप्रभु जी को अच्छा नहीं लगा तो महाप्रभु जी छोड़कर चले गए। अब आप जानो, आपकी इच्छा से आप विराजो, मैं क्या करूं। महाप्रभु जी ने सोचा कि मैं कोशिश करूं किसी घर में ठाकुर जी पधारे हैं, तो कोई तैयार ही नहीं हुआ। सब लोग दौड़ दौड़ कर दर्शनिया बन गए, पर घर में ठाकुर जी को रखने के लिए न सदु पांडे तैयार हुआ, न मानिक चंद तैयार हुआ, न अवधूत दास हुआ। सब ने हाथ ऊंचे कर दिए कि श्रीनाथ जी की सेवा अपने बस की बात नहीं है, हमको ब्रजवासी हैं, बहुत काम हमको और बहुत सारे हैं, तो अब क्या करें। तो जो मिला उसका जुगाड़ बना के और महाप्रभु जी गुड बाय करके पधार गया डेल। यहाँ हम भी नहीं रह सकते, क्योंकि इससे सब उपद्रव में हम जुड़े और उनको सुलटाएं या नवनीत प्रिय जी की सेवा करें। तो सुरक्षित अंतर रखते हुए महाप्रभु वहां से पधार गए। पर ये जो कथा जिनके लिए ये कहा गया है साधन प्रकरण में, वो उसके सामने ये कोई विकल्प बचे नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा कि अब जिंदगी भर तुमको तुक्के ही लड़ाने हैं तो लड़ाते रहो, थोड़े दिन यहाँ देखो वहां देखो, जहां सेट हो जाए या जहां तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए वहां भगवत शरण को प्राप्त हो जाना। तो राणा व्यास की कथा में यही तो आता है ना कि उन्होंने सब जगह जा के और टेस्ट करके आए, सब जगह उनको तकलीफ ही हुई। बद्रीनाथ जी गए तो कि यहाँ तो ऐसी हार्ड खींच जाए, ऐसी ठंड कि जिंदा जी आदमी मर जाए। तो वहां से जगन्नाथपुरी गए तो वहां की समुद्री हवा माफक नहीं आई, बीमार पड़ गए, तो मार जान बचाकर दक्षिण गए। तो पद्मनाभ स्वामी में स्वरूप ही इतने बड़े कि 3 दरवाजे में से 3 अंग के दर्शन हो, तो कि एक आंख से दर्शन ही नहीं हो तो फायदा क्या वहां जाने का। तो द्वारका गए,
द्वारका में वहाँ के पंडे हैं, वो ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने के लिए पैसे मांगते थे, तो अभाव आ गया कि ये तो धंधेदारी है यहाँ है। फिर वापस लौट के यहीं गोधरा आ गए। तो ऐसा चलता रहता है, दोष दर्शन तो होते हैं, क्या करें, अपनी आंख ही उसी तरह से अभ्यस्त है, दोष पहले दिखते हैं हमें। पर जिन लोगों को ऐसा तीर्थवास आजीवन करने वाले बहुत लोग हैं, दोष तो इतने ही के इतने हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, पर फिर भी जलकमलवत दोष दर्शन से बचकर तीर्थवास आजीवन करते हो, ऐसे भी लोग हैं। ऐसे लोग कहीं मिल जाए और उनका संग हो तो फिर जीने का सहारा मिल सकता है। तो ये उनके लिए कही गई बात है, बहुत ही अपवाद के रूप में। पर आज की स्थिति तो अब ऐसी नहीं है कि इन उपायों का हमें सहारा लेना पड़े। अब तो काफी संदर्भ बदल चुका है, जीवन सुरक्षित हो गया है, सुविधापूर्ण हो गया है। जिनको भी श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करने हैं या भगवत सेवा आदि भी करनी हो जिनको, और परिवार में कोई सहयोगी न हो, तो इतने सब तैयार अब साधन उपलब्ध हैं कि अशक्त हो, विकलांग हो, तो भी वो व्यक्ति चाहे तो भगवत सेवा कर सकता है। साधन संपन्न होना चाहिए, बैंक बैलेंस थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो आदमी कर सकता है, बड़ा जीवन उसका बड़ा आराम से निकल सकता है। तो ऐसे सब स्थानों की अब खोज करनी जरूरी नहीं है। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जाते हैं, वो अच्छा लग जाता है, वहाँ एक बंगला बना लेते हैं, फिर तीसरी ओर जाते हैं तो वो अच्छा लग जाए तो वहाँ एक फ्लैट ले लेते हैं, कहीं जाते हैं अच्छा लग गया, वहाँ एक फार्म हाउस बना लिया। वो कहीं 2 महीना भी टिक नहीं सकते हैं क्योंकि वो अस्थिरता दिमाग में है, फिर वापस लौटकर अपने ही घर में बैठ जाते हैं। तो वो ऐसा अब ये बहुत मुश्किल है, इन तीर्थों का आश्रय करना, एकांतवास करना, वो काल के अनुरूप नहीं है। ठीक है, और कुछ है विषय? हाँ बोलो। જે કાલના એક સંદર્ભમાં ક્વેશ્ચન છે, माइक को सीधा रखो। हाँ। કાલના એક સંદર્ભમાં ક્વેશ્ચન છે, આપે કીધું હતું કે ભક્તિ અને નવધા ભક્તિ. મારો ક્વેશ્ચન એવો છે કે નવધા ભક્તિ અને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં શું ડિફરન્સિએશન છે? અને પ્રહલાદજી તો વેલ એજ્યુકેટ છે, વેલ ડેવલપ કે પ્રમાણે છે કે અવાજ નથી આવતો, સીધો માઇક રાખે એકદમ। પ્રહલાદજી છે એ વેલ એલિજિબલ છે કે એમને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ મળી શકે એમ છે, તો એમને કેમ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ ન મળી? કોણે કીધું ન મળી? પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ તો ગોપીજનોને સિદ્ધ થયેલી છે ને? નહીં, પ્રહલાદજીને ન મળી એવું કોણે કીધું? એવું કઈ આવેલું નથી એટલા માટે। હા, એવું કઈ નથી। એટલે બંને વચ્ચે ડિફરન્શિએશન શું છે એટલો બધો? अंतर है कि मतलब प्रहलाद जी और गोपीजनों के बीच में अंतर क्या है ये पूछ रहे हैं। प्रहलाद को श्रवण कीर्तन आदि करने पर भगवान में प्रेम और भगवान का प्राकट्य हुआ है, और गोपीजन को भगवान के प्राकट्य के कारण प्रेम पहले हो गया है और प्रेम के कारण वो श्रवण कीर्तन आदि में विवश हो गए हैं। इतना अंतर है। फल पहले है, साधन बाद में हुआ है। इनको साधन करने के बाद फल प्राप्त हुआ है। तो मर्यादा और पुष्टि में यही अंतर है। यही बात नवरत्न में जो बातें शंका उठाई है उसका समाधान भी यही है। ठीक है ना? 12 बजने को है, थोड़ा विराम करना हो तो कर लो। अभी ले लेते हैं एक ब्रेक।